सर आज से हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस स्टार्ट हैं, तो आपने स्टूडेंट्स को उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना है, बिल्कुल जीरो से। आज इनका सेकंड लेक्चर है बेसिकली अमेजोन का, बैच 6 का। जी सर, प्लीज स्टार्ट कर दें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? जी हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा सेकंड लेक्चर है अमेज़ोन के ऊपर। जिस तरह कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि अमेज़ोन कैसे वर्क करता है, अमेज़ोन है क्या है, इसके कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, जिन पे हम वर्किंग करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था प्राइवेट लेबल, उसके बाद हमने डिस्कस किया था FBA होलसेल, थर्ड था हमारा ड्रॉप शिपिंग। ये तीन मॉड्यूल्स हैं जिनके ऊपर हम लोग वर्किंग करते हैं और उससे अर्निंग करते हैं। तो आज हम उन्हीं को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, तो देखेंगे हम कैसे वर्क किया जाता है। आज हमारा प्रैक्टिकली भी है साथ। मैं पहले स्क्रीन शेयर भी कर देता हूँ। जी जैसे कि हम लोगों ने जो था प्रीवियसली जो डिस्कस किया था, वो हमारा मोस्टली लेक्चर था प्राइवेट लेबल के ऊपर। कि प्राइवेट लेबल है क्या, कि प्राइवेट लेबल को जैसे हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास एक चीज़ है, एक प्रोडक्ट है जो कि बिल्कुल ब्लैंक है, लेकिन वो प्रोडक्ट जो है टोटली जो है कि आप कह सकते हैं वो मैन्युफैक्चर्ड हुई हुई है। ठीक है। अब जब उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, कंपनी का नेम या लोगो उसके ऊपर डिस्पैच करते हैं, लगाते हैं, तो हमारी वो प्रोडक्ट प्राइवेट लेबल कहलाती है। कि हम लोग एक अपना ब्रांड लॉन्च कर देते हैं ना, एक ब्रांड के नेम से उस प्रोडक्ट को मेंशन कर देते हैं, तो उसे सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसी को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद आपको डिफरेंस बताते हैं कि amazon.com मार्केट प्लेस में और सेलर अकाउंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है। अकाउंट भी आज आपको हम जो है कि वो शो करवाएंगे कि अकाउंट कैसा होता है, उसके ऊपर वर्किंग कैसे की जाती है। जी जैसे कि प्राइवेट लेबल को कल हमने डिस्कस किया कि इसके ऊपर वर्किंग कैसे की जाती है। कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइवेट लेबल के लिए हम आज डिस्कस करते हैं हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, अगर हमने प्राइवेट लेबल करना हो, उसके बाद हम उस पर वर्किंग कैसे करते हैं, उसकी सोर्सिंग कैसे करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं, उस चीज़ को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। प्राइवेट लेबल फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसके लिए चाहिए कंपनी विद DBA नेम। DBA को यहाँ पर लिख लेते हैं। सेकेंड ट्रेडमार्क और लोगो। थर्ड है हमारा एंड हिस्ट्री। फोर्थ है हमारा सोर्सिंग। सिक्स है वेयर हाउस। इन सब चीज़ों को हम डिफाइन भी करेंगे। 3PL या हम इसे लिख देते हैं प्रेप सेंटर। सेवंथ है जो कंपनी हो गया, ट्रेडमार्क, लोगो, ब्रांड रजिस्टर, सोर्सिंग, वेयर हाउस, प्रेप सेंटर। और उसके बाद आ जाएगा हमारा मार्केटिंग एंड कस्टमाइजेशन। जी हमारे हमें अगर प्राइवेट लेबल करना है, अगर किसी ने प्राइवेट लेबल स्टार्ट करना है, तो उसको इन 7 पॉइंट्स को जो है कि अपने माइंड में रखना होगा। ये 7 पॉइंट्स हैं, क्या 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 चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आ गया कंपनी।
कंपनी की, आप कोई भी कंपनी अपने नाम पर रजिस्टर करवाते हो, किसी नेम से रजिस्टर करवाते हो जिसके ओनर आप हो, ठीक है, कि आपने कंपनी बनाई, उसके ओनर आप हो या डायरेक्टर आप हो, तो वो क्या होता है कि आपने कंपनी बना ली और उसकी बिहाफ पर आप कोई चीज सेल कर रहे हो तो उसे हम कंपनी बोलते हैं। जैसे कि अगर आप यूएसए में देखें तो यूएसए में ये होती है एलएलसी, आईएनसी, ठीक है। और यूके वाली साइड पे अगर यूरोप में चले जाते हैं तो वहां पर ये कहलाती है एलटीडी, ठीक है। तो एलएलसी और एलटीडी में आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देते हैं। एलएलसी, एलएलसी स्टैंड बाय करती है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, लायबिलिटी कंपनी। ये यूएसए में जो कंपनी आप लोग रजिस्टर करवाते हैं ना, जैसे पाकिस्तान में होता है कि पीवीटी एलटीडी कहलाती है। पाकिस्तान में कोई आप कंपनी रजिस्टर करवाते हो तो उसे पीवीटी एलटीडी बोलते हैं, कि आप लोग आपने एक एलटीडी बनाई है, बेसिकली उसका शॉर्ट फॉर्म जो है एलटीडी कहलाता है। उस कंपनी को जब आप रजिस्टर करवा लेते हो फिर आप अपनी हर प्रोडक्ट के ऊपर उसको मेंशन करते हैं, ठीक है, कि ये इस कंपनी से रजिस्टर्ड ये प्रोडक्ट है। इसी तरह जब आप यूएसए में जाते हैं तो यूएसए में आपको आईएनसी, आईएनसी मींस इनकॉर्पोरेशन, वो बहुत बड़ी बिजनेस के लिए होती है, ठीक है। फिर कॉर्पोरेशन आ जाता है। उसके बाद आता है एलएलसी। एलएलसी स्टैंड बाय क्या करता है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी मींस के आप एक स्मॉल बिजनेस एंटिटी जो स्टार्ट कर रहे हैं ना, एक स्मॉल बिजनेस, उसके लिए जो कंपनी क्रिएट की जाती है उसे एलएलसी बोला जाता है, फॉर अ स्मॉल एंटिटी या स्मॉल बिजनेस के लिए। क्योंकि अगर आप दूसरी कंपनी अगर क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप आईएनसी क्रिएट करते हैं या फिर आप लोग कॉरपोरेशन क्रिएट करते हैं, तो वो आपका एक लार्ज बिजनेस के लिए होती है। तो अगर आप स्टार्ट में ही वो चीज़ रजिस्टर करवा लेते हैं या कंपनी बनाते हैं तो आपके लिए वो थोड़ा सा इश्यू क्रिएट होता है किस चीज़ का, कि आपको टैक्सेशन ज़्यादा देने पड़ते हैं, ठीक है। आपको जो उसके कंपनी के चार्जेस हैं वो ज़्यादा पे करने पड़ते हैं। हमारा हमने स्टार्ट करना है स्लो से, ठीक है, थोड़े से। जब हम थोड़े से स्टार्ट करते हैं तो हमें उसके लिए जो रिक्वायर्ड होती है वो होती है एलएलसी, ठीक है। एलएलसी क्या है चीज़ है कि लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। बाकी ये कि मैं यहाँ पर देखता हूँ, जस्ट एक मिनट। ये मुझे याद से ऑप्शन को ओपन करना है। चैट और मीटिंग ग्रुप चैट, जी। तो एलएलसी हमें सबसे पहले चाहिए कंपनी। कंपनी कौन सी, अगर हम यूएसए में, अमेरिका में अगर अपना रजिस्टर कर रहे हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो हमें उसके लिए चाहिए एलएलसी, ठीक है, जिसे हम लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी कहते हैं। उसके बाद है कि हमारा सेकंड आ जाता है कि हमें उसके साथ क्या चाहिए, विद डीबीए। डीबीए क्या होता है, जब आप लोग अपनी कोई चीज रजिस्टर कर रहे होते हैं ना, अपनी कंपनी का रजिस्टर कर रहे होते हैं, तो आप उसके लिए एक डीबीए नेम प्रेफर करते हो। कि फॉर एग्जांपल मैंने अगर एलएलसी का नेम रखा है, मैं आपको यहाँ पर शो करा देता हूँ कुछ नेम्स। जैसे कि हम हमारी जो जाती कंपनीज हैं हमने जैसे उनके नेम रखते हैं, जीएस स्मार्ट, ठीक है, जीएस स्मार्ट एलएलसी। उसके बाद आ जाता है एक्स 21, 21 एलएलसी। और उसके बाद आ जाता है पिक्स 21 हो गया, जीएस हो गया। और आ जाता है के एच डब्ल्यू मार्ट, के एच डब्ल्यू मार्ट एलएलसी। राइजिंग स्टार एलएलसी, राइजिंग स्टार एलएलसी आ गया, या फिर उसके बाद आपका लाइक एएच इंटरप्राइजेस, इस तरह की कंपनीज का आ गया। अभी क्या होता है, एक आपने नेम रखा है कंपनी का, ठीक है, एक नेम आपको वहां पर टाइटल मिलता है कि आप डीबीए नेम कौन सा प्रेफर करते हैं, कि डूइंग बिजनेस एज, ठीक है, कि जो आपके बिजनेस में मेंशन हो वो वही रहे, या उसकी कोई शॉर्ट फॉर्म है या फिर कोई और नेम है। तो हम लोग क्या प्रेफर करते हैं, जब हम लोग बनाते हैं तो हम लोग अपना जब कंपनी रजिस्टर करते हैं तो यही नेम हम जो है कि वहां पर प्रेफर करते हैं। जैसे अगर मैंने जीएस स्मार्ट रखा हुआ है तो मैं डीबीए भी जीएस स्मार्ट एलएलसी ही रखता हूँ, ठीक है।
कि मैंने कंपनी बनाई अपनी जी स्मार्ट के नेम से। जी स्मार्ट मैंने डूइंग बिजनेस एज में मेरा कौन सा चल रहा है, जी स्मार्ट चल रहा है। या पीक्स 21 एलएलसी, अगर मैं मुझे पीक्स 21 एलएलसी नहीं ठीक लग रहा तो मैं क्या करता हूँ, पीक्स 21 एलएलसी के नेम से रजिस्टर करवाता हूँ। लेकिन डूइंग बिजनेस एज डीबीए जो है मैं उसको चेंज करके कोई और नेम प्रेफर कर देता हूँ। ठीक है। ये आपका क्या होता है कि आप लोगों ने जो अपनी कंपनी से रजिस्टर की होती हैं वो आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप डीबीए कौन सा प्रेफर करते हैं, डीबीए कौन सा नेम रखना चाहते हैं। तो डूइंग बिजनेस ऐसे ही कहलाता है कि आपने कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या कोई स्टोर बनाया है या कोई ब्रांड रजिस्टर किया है, तो उस पे जो डूइंग बिजनेस एज डीबीए नेम जो होगा वो आपने जो रखा होगा वो ही वहां पर शो होगा। ठीक है। उसके बाद आ जाता है ट्रेडमार्क और लोगो। ट्रेडमार्क और लोगो क्या चीज है कि ट्रेडमार्क आप लोगों का, ये कंपनी एक रजिस्टर्ड होगी। अब ये जैसे कि जीएस स्मार्ट है, अब जीएस का एक लोगो होगा। ठीक है। एक लोगो होगा, उसका लोगो फॉर एग्जांपल आपने एक बनाया है कि कार्ट टाइप बनाया है कि आपने शॉपिंग वाला जैसे कार्ट होता है उसका एक लोगो बनाया, उसके अंदर आपने लिखा हुआ है जीएस स्मार्ट। तो वो जो जीएस स्मार्ट का आपने लिखा है वो ट्रेडमार्क और लोगो वो ही चीज कहलाती है कि आप उसको रजिस्टर्ड करवाते हो जो इंटरनेशनली रजिस्टर्ड हो जाता है आपका। ठीक है। आप एक लोगो जो बनाया आपने उसको रजिस्टर करवाना है, वो आप पाकिस्तान से बैठे भी करवा सकते हैं। थर्ड आ जाता है हमारा ब्रांड रजिस्टर। ब्रांड रजिस्टर क्या चीज है, आपने कंपनी बना ली, आपने उसका डीबीए नेम भी रख लिया। ये सारा चीजें आपकी आ जाती हैं जब आप कंपनी क्रिएट कर रहे होते हैं। उसके बाद जब ब्रांड रजिस्टर का टाइम आता है, आपने जिस मार्केट प्लेस में अपने स्टोर को रन करना है, उसे स्टार्ट करना है, आप उस मार्केट प्लेस में आपको एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पर लिखा होता है ब्रांड रजिस्ट्री का। तो जब आप ब्रांड रजिस्ट्री पे जाते हैं वो आपसे पूछते हैं कि आपका लोगो क्या है, आप अपना लोगो प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद वो आपसे कंपनी का नेम पूछते हैं, कंपनी के डॉक्यूमेंट मांगते हैं। आप सारी चीजें अपनी प्रोवाइड कर कर आप क्या करते हैं कि उसको जो है कि ब्रांड रजिस्टर को आप इनेबल कर लेते हैं या फिर आप अपना ब्रांड रजिस्टर करवा लेते हैं, वेरीफाई करवा लेते हैं। जब आपका ब्रांड रजिस्टर वेरीफाई हो जाता है कि आपका इस नेम से ब्रांड है जो कि अमेजोन की मार्केट में सेल होगा, उसके बाद हमारा पॉइंट आ जाता है नेक्स्ट कि हमने आगे क्या करनी है, सोर्सिंग करनी है। ठीक है। सोर्सिंग मींस कि हमने जो प्रोडक्ट है उसको चूज करना है कि प्रोडक्ट है जो कि हमने फॉर एग्जांपल देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट जो है कि हम लोग उसका ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं, कौन से प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करवा सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं, उस चीज को हमने देखना है। तो उसमें क्या है कि सोर्सिंग के लिए हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आज हम यूटिलाइज करने का तरीका भी बताएंगे और बताएंगे कि इनसे हम कैसे सोर्स कर सकते हैं, कैसे किसी प्रोडक्ट को हम जो है कि अपने नेम से मैन्युफैक्चर करवा कर सेल कर सकते हैं। ठीक है। वो आपकी चीज कहलाती है सोर्सिंग। सिक्स पॉइंट है आपका वेयर हाउस और प्रेप सेंटर। जैसे कि कल काफी लोगों के क्वेश्चंस थे कि हम पाकिस्तान में बैठे हुए अमेरिका में कैसे बिजनेस कर सकते हैं। तो अब हमें अमेरिका में एक एड्रेस चाहिए जिसे हम बोलते हैं वेयर हाउस। ठीक है। मीन्स के वो एड्रेस हमारा वेयर हाउस कहलाता है। कैसे कि हमने जितनी भी प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चर करवाई है या फिर हमारी अपनी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को क्या करते हैं हम शिप करवाते हैं उस एड्रेस के ऊपर। वो उस एड्रेस के ऊपर हमारा एक वो स्टोरेज, आप कह सकते हैं स्टोरेज लोकेशन है, उस पे सारी की सारी हमारी प्रोडक्ट जाती है, वहां पर स्टोर होती है। ठीक है। वहां पर क्या है कि जब हमने अमेजोन पे सेल करनी है या फिर कस्टमर को भेजनी है तो हम अपने वेयर हाउस से उसकी सर्विसेज दे रहे होते हैं कि वेयर हाउस से उस चीज को कस्टमर के एड्रेस पे भी शिप करवा रहे होते हैं। अगर हमने अमेजोन के वेयर हाउस रखवानी हो तो हम अमेजोन के वेयर हाउस में अपने वेयर हाउस से शिप करवाते हैं। ये भी आप कर सकते हो कि डायरेक्टली अगर आपने फॉर एग्जांपल चाइना से मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हो, अगर आप चाहते हैं कि हम चाइना से मैन्युफैक्चरिंग करवा के डायरेक्टली अमेजोन के वेयर हाउस भेज दें तो आप अमेजोन के वेयर हाउस में भी भेज सकते हो। लेकिन जो हम लोग आपको रिकमेंड करते हैं वो ये है कि आप अपने वो उसमें रखें, अपने वेयर हाउस में पहले प्रोडक्ट को स्टॉक करें। ठीक है। उसके बाद आप उसको अगर अमेजोन, वॉइस का इशू है क्या, नहीं साथ जमील, वॉइस तो मेरी ठीक आ रही है, बाकी लोगों को आवाज आ रही है। ठीक है। तो जो हम लोग करते हैं, कट कट कर आ रही है और सो पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक है, फिर 6 ठीक है। तो जो जो चीज है कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सोर्सिंग का, कि हम लोग क्या कर सकते हैं, सोर्सिंग अपने जो है कि चाइना से डायरेक्टली अमेजोन के वेयर हाउस में भी चीज को शिप करवा सकते हैं, या फिर हम क्या
कर सकते हैं कि यूएसए में एक वेयर हाउस लेंगे। उस वेयर हाउस से क्या है कि हम उसकी सर्विसेज दे सकते हैं अपनी प्रोडक्ट को। अगर कस्टमर के एड्रेस पे भी हमने से भेजना है तो कस्टमर के एड्रेस पर भी हम भेज सकते हैं, ठीक है। या फिर क्या है कि आप लोग जो है कि अमेजोन के वेयर हाउस में भी चीज को भेज सकते हैं, ठीक है। बहुत स्लो आ रही है आवाज। जी अब देखें, अब आवाज ठीक आ रही है सबको, क्या अभी भी आवाज का इशू आ रहा है? तो उसके बाद आता है हमारा वेयर हाउस और प्रेप सेंटर। हमने वेयर हाउस और प्रेप सेंटर का क्या चीज़ है, आपको मैं बताता हूँ कि वेयर हाउस एक होता है कि आप लोग जो है कि एक अपना एड्रेस बाय करते हो जिसका मंथली रेंट आप पे कर रहे हो उस एड्रेस का, वो आपका अपना जाती वेयर हाउस कहलाता है, ठीक है। और दूसरा होता है प्रेप सेंटर। प्रेप सेंटर क्या चीज़ है? प्रेप सेंटर हम लोग उसे बोलते हैं, जैसे कि हम अमेजोन के जो लोग वर्क कर रहे हैं उन लोगों ने इसका नेम रखा हुआ है एक प्रेप सेंटर। प्रेप सेंटर मींस के आपका वहां पर यूएसए में काफी लोग हैं जो लोग इस चीज की सर्विसेज दे रहे हैं। उन लोगों ने क्या किया हुआ है, अपने वेयर हाउसेस बनाए हुए हैं, अपने पर्सन वहां पे रखे हुए हैं, आपको उसके वेयर हाउस की सर्विसेज देते हैं। लाइक आप क्या कर सकते हो कि उनके एड्रेस पर चीज को शिप करके, ठीक है, उनके पास आप चीज को भेज देते हैं। फिर चीज की पैकिंग करनी है या चीज को कस्टमर के एड्रेस पे भेजना है, जो भी आपने काम करना है आप उनको कहते हो कि ये काम आप कर दें या इस एड्रेस पे चीज को शिप कर दें। वो लोग आपके प्रोडक्ट को शिप करवाते हैं, या फिर प्रोडक्ट के लेबलिंग करनी है, कुछ भी चीजें हैं पैकिंग करनी है, वो कर जो है कि आगे आपकी चीज को शिप कर देते हैं। या अमेजोन के वेयर हाउस में भेजनी है तो अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देते हैं। तो उसको हम बोलते हैं प्रेप सेंटर। वो वर्किंग जो है सेम एज इट इज वेयर हाउस करता है। उसमें क्या होता है कि आपको वेयर हाउस के चार्जेस बच जाते हैं, आप जस्ट उनकी सर्विसेज के उन्हें पे करते हो, उसमें आपको भी बेनिफिट हो जाता है और जो है कि आपका जो काफी एक्सपेंस भी बच जाता है। वो ये है कि क्योंकि पैकिंग भी कर रहे हैं वो लोग, सारी चीजें कर रहे हैं, आप पाकिस्तान में बैठे हैं, वो सारी सर्विसेज उधर बैठे आपके ही प्रोडक्ट के ऊपर आपको दे रहे हैं। सिक्स्थ हमारा आ जाता है मार्केटिंग एंड कस्टमाइजेशन, ठीक है। तो मार्केटिंग और जैसे कस्टमाइजेशन का आ जाता है, तो जो कस्टमाइजेशन है वो इसमें कहलाता है आपका कि आप लोग कोई प्रोडक्ट अगर आपने मैन्युफैक्चर की है या उस प्रोडक्ट का प्राइवेट लेबल कर रहे हो, तो जब आपने उस प्रोडक्ट को आगे सेल करना है तो आपने क्या करना है, उसकी सबसे पहले तो है कि उस प्रोडक्ट की आपने क्या करना है, उस प्रोडक्ट की आपने क्या करना है, लेबल बनाना है, उसकी ग्राफिक बनानी है, उसका टाइटल बनाना है, उसका कोई चेंज करना है, कलर चेंज करना है, वेरिएशन चेंज करनी है, वो सारी आपकी कस्टमाइजेशन में आ जाती है। तो जो कस्टमाइज करते हैं उसको वो मतलब कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने जो कस्टमाइजेशन करनी है वो आपने खुद करनी है, वो आपको किसी ने नहीं करके देनी। आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, आपने उसकी ग्राफिक डिजाइन करनी है, पोस्ट बनानी है, उसको आपने पब्लिश करना है, पर डे की डिफरेंट पिक्स बनाकर आपने अपलोड करनी है, साथ उसका टाइटल हो गया, जैसे कंटेंट राइटिंग होता है तो कंटेंट आपने खुद क्रिएट करना है। ये जो सारी चीजें हैं कस्टमाइजेशन, ये तो हमारे पास होगा ना। और मार्केटिंग, मार्केटिंग में इसके डिजिटल मार्केटिंग के कस्टमर को कैसे अवेयर होगा कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के ऊपर लेके आना है, ठीक है। और आपने क्या करना है कि ट्रैफिक जनरेट करनी है कि वो ट्रैफिक आपके प्रोडक्ट पे आए, आपसे परचेजिंग करे। वो चीजें आप पे डिपेंड करती हैं। ये भी चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है कि मार्केटिंग एंड कस्टमाइजेशन मुझे खुद करनी पड़नी है। तो उसके बाद है हम लोगों का ये सिक्स्थ पॉइंट है टोटल कि हमने काम कैसे करना होता है। फर्स्ट पॉइंट था हमारा कंपनी रजिस्ट्रेशन का, ठीक है, डीबीए का था। सेकंड था ट्रेडमार्क और लोगो। थर्ड था हमारा ब्रांड रजिस्टर्ड। ये सारी चीजें उस काम में आती हैं कि जब आप अपना एक प्राइवेट लेबल स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, कि आप एक अपना पीएल लॉन्च कर रहे हो ना, एक ब्रांड लॉन्च कर रहे हो, तब ये सारी चीजें आपको चाहिए, रिक्वायर्ड चाहिए। अगर आपको इन चीजों की क्लियर नहीं हुई, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। मैं रिपीट करके आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीजें हैं। असल में अभी तो हमने इस पे वर्किंग करनी है, अभी तो हम जस्ट इनको जज कर रहे हैं कि पॉइंट्स हैं क्या, उनको यूटिलाइज कैसे करना है। कि फर्स्ट है हमने एक कंपनी बनानी है, ठीक है। कंपनी हमने एक बना ली, उसका हमने एक डीबीए नेम रख देना है, डूइंग बिजनेस एज, उसका नेम रख दिया। अब उस कंपनी जो आपने बनाई है, फॉर एग्जांपल जीएस स्मार्ट बनाई है, तो जीएस का जो लोगो होगा आप वो आपका एज अ ट्रेडमार्क कहलाएगा। आपने ट्रेडमार्क के लोगो को रजिस्टर करवाना है इंटरनेशनली। उसके बाद क्या है कि आपने ब्रांड रजिस्टर करना है। ब्रांड रजिस्टर मींस कि आप लोगों का जो ब्रांड है, जिसका लोगो है, जिसकी एक पिक है, जो कंपनी का नेम है, उसको आपने जिस मार्केट के अंदर, लाइक अगर आप पूरे यूएस में
आप फिजिकली चीज को सेल करें तब भी आपको ब्रांड रजिस्टर करवाना पड़ता है, तब आप कंपनी के नेम पे भी कर लेते हो। जब आप अमेजोन के ऊपर आते हो तो आप अपना जो स्टोर है उसको रजिस्टर करवाते हो। तो आपने अपने स्टोर को जो है रजिस्टर करवाना है, ब्रांड आपका रजिस्टर्ड हो गया। उसके बाद होता है सोर्सिंग, कि आप जो है चीज को जिसको सेल कर रहे हो उसको आपने सोर्स करना है। सोर्स करके आप उस चीज को क्या करते हो, लिस्ट कर देते हो अमेजोन की मार्केट में। मीन्स कि अमेजोन की मार्केट में एक स्टोर बनाते हो और स्टोर के ऊपर अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल कर देते हो। जब आपकी प्रोडक्ट वहां पर अवेलेबल हो जाती है, फिर आपको वेयर हाउस की सर्विसेज देनी पड़ती है, कि वेयर हाउस में आपकी चीजें पड़ी हैं जहां से आपने कस्टमर को शिप करनी है। सिक्स्थ है हमारा मार्केटिंग एंड कस्टमाइजेशन। जब सोर्सिंग हो जाती है ना, उसके बाद सबसे मेन चीज एक रह जाती है, मार्केटिंग। ठीक है, कस्टमाइजेशन है कि आप आफ्टर अ वीक या आफ्टर मंथ आप कर सकते हो। व्हाट इज इनेबल? इनेबल किस चीज का आप पूछ रहे हैं? तो सिक्स जो पॉइंट है हमारा, मार्केटिंग एंड कस्टमाइजेशन क्या है। जो कस्टमाइजेशन है आपने डेली करना चाहते हैं तो आप डेली कर सकते हैं। अदरवाइज आप आफ्टर 15 डेज, आफ्टर मंथ आप जो है अपनी प्रोडक्ट को जो है कि वो कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है जिसे हमने डेली करना है वो है हमारी मार्केटिंग। ठीक है। मेरी स्क्रीन शेयर है, मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है, आप चेक करें। आपका जूम से कोई इशू होगा, वरना यहाँ पर जो है कि स्क्रीन शेयर है। तो जो मार्केटिंग है उसकी जैसे टेक्निक्स हैं, जैसे आप लोगों ने लर्निंग किया होगा कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, या फिर यूट्यूब का आपने जो कि लर्निंग किया होगा, तो जितने भी ये आ जाती हैं फील्ड्स ऑनलाइन, वो सारी की सारी एक जगह पर आकर अटैच होती हैं अमेजोन के साथ। मेन हमारा पर्पस बताने का ये है कि जितनी भी फील्ड्स हैं सब अटैच हो जाती हैं अमेजोन के साथ जब हम प्राइवेट लेबल कर रहे होते हैं। प्राइवेट लेबल जब हम कर रहे होते हैं, हमें डिजिटल मार्केटर की भी जरूरत पड़ती है कि हमने डिजिटल मार्केटिंग करनी है। हमने अपनी वीडियोस ट्रैफिक लाने के लिए हम यूट्यूब पे अपनी वीडियोस भी लगाते हैं, प्रमोशन भी लगाते हैं, एड्स भी रन करते हैं, गूगल एड्स। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हम लोग अपनी वेबसाइट्स भी क्रिएट करते हैं, जिन वेबसाइट्स पे हमारा सारी प्रोडक्ट्स पड़ी होती हैं, हमारा स्टोर होता है। कि कोई पर्सन अगर गूगल पर जाकर वेबसाइट के जरिए चीज परचेज करना चाहता है तो वो वेबसाइट भी कर सकता है और अमेजोन से भी कर सकता है। कि हमारा एक प्रोफेशनल हमने जब बनाना होता है किसी प्रोडक्ट को, तो हमने सारी के सारी जितनी भी है ऑनलाइन फीड्स हैं सारी की सारी हमें चाहिए होती है, हम सबको एफिलेट कर लेते हैं एक के साथ। लाइक हमें अब वेबसाइट चाहिए, ZSmart.com की एक वेबसाइट बनेगी जिसके ऊपर हमारे प्रोडक्ट्स होंगे, हमारे प्रोडक्ट के अबाउट लिखा होगा, जो डील्स आ रही होंगी हम वो वाली पब्लिश करेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर। अब एड्स भी हमें चाहिए, हमने अपने प्रोडक्ट के एड्स भी चलाने हैं। ठीक है, जहाँ से हमारे पास कस्टमर आएगा। फिर हमने इसकी मार्केटिंग भी करनी है, लाइक फेसबुक, सैम्स क्लब और फेसबुक, उसके बाद आ गया इंस्टाग्राम, आ गया ट्विटर, आ गया, डिफरेंट आपके आ जाते हैं जिनके जरिए आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। तो उसके बाद आपका आ जाता है कि आप लोगों ने उसका करना है कस्टमाइजेशन। लाइक आपने ग्राफिक डिजाइन करने हैं, जो आपने पोस्टें पब्लिश करनी है उसके लिए आपको ग्राफिक डिजाइनर चाहिए। ग्राफिक को डिजाइन करना होता है, फिर आपने ट्रैफिक जनरेट करके अमेजोन के ऊपर लगानी है, लेके आनी होती है, जहां से आपकी प्रोडक्ट की सेलिंग बढ़ती है। ठीक है। मेन पर्पस हमारा क्या है कि सारी की सारी चीजें इकट्ठी होकर आकर एक ही जगह पर आती हैं जब हम अमेजोन के ऊपर प्राइवेट लेबल कर रहे होते हैं। तो प्राइवेट लेबल भी मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे कि हम लोगों ने जो है कि प्राइवेट लेबल किया, वो हम लोगों ने अपना कोई प्रोडक्ट, मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने जो है कि अपना प्रोडक्ट कोई लॉन्च नहीं किया हुआ, हमने इसकी सर्विसेज दी हुई हैं। हम लोग बेसिकली, मैं FP होलसेल कर रहा हूँ जो मेरा अपना पर्सनल है, और उसके साथ ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ। लेकिन प्राइवेट लेबल के हम लोग जो है कि सर्विसेज देते हैं। तो प्राइवेट लेबल का हम आपको दिखाते हैं कि जैसे हमारे पास एक क्लाइंट आया था जिनको प्राइवेट लेबल की सर्विसेज चाहिए थी, तो हमने उनका प्रोडक्ट है जो कि लिस्ट भी किया। ठीक है, उसकी ट्रैफिक भी लेके उसकी मार्केटिंग भी की, और उस प्रोडक्ट को जो है कि ट्रैफिक लेकर आए, उसकी सेलिंग भी शुरू हो गई। और प्रोडक्ट इस टाइम जो है कि डे बाय डे वो उसकी सेल्स बढ़ रही है, टॉप पर जा रहा है। ठीक है, उसका रैंक बढ़ रहा है इस प्रोडक्ट का। तो यहाँ पर हम जैसे सर्च करेंगे वो आज, ये हमारे क्लाइंट का ऑलरेडी रजिस्टर्ड ब्रांड था मुआज के नेम से। आपने उसी नेम से ही एक प्रोडक्ट जो है कि लॉन्च किया, आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये Amazon.com आ गया। ठीक है, अमेजोन की मार्केट प्लेस आ गई। उस पे ये न्यूयॉर्क, मतलब कि US की मार्केट है जिसको हमने ओपन किया हुआ है। US की मार्केट में हमने ये प्रोडक्ट
एक लॉन्च किया है, जिसकी मीन्स कि हमने सर्विसेज दी हैं। हमारे क्लाइंट का ये इन्वेस्टमेंट है और ब्रांड भी उसी का ही है। हमने सर्विसेज देकर इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया और उसकी मार्केटिंग की। ठीक है, ये उसकी आ जाती हैं मॉस की, जो कि आप कह सकते हैं कि उसकी ग्राफिक जो डिज़ाइन की हुई थी, ठीक है, और जो पोस्ट वगैरह क्रिएट की है, उसके बाद ये आ जाता है कि कहाँ कहाँ पर ये यूज़ हो रहा है, और मॉस की एक वीडियो जो कि हम लोगों ने एज ए मतलब कि मार्केटिंग के लिए क्रिएट की हुई है। ठीक है, तो हमारे क्लाइंट ने इसमें क्या किया था कि उन्होंने खुद एक दफ़ा इसकी ट्रायल लेने की मतलब कोशिश की। जैसे कि वो यूएस में रहते हैं, उन्होंने क्या किया, अपना मॉस के नेम से ब्रांड पे रजिस्टर कर लिया, उसकी लिस्टिंग की, तो उसमें एरर आ गए, काफ़ी एरर आ गए, जिस वजह से प्रोडक्ट हमारे जो है कि एक लॉन्च नहीं हो रही थी और सेल नहीं हो रही थी। तो वहाँ पर उन्होंने जब हमें मतलब कि किया कि आप लोग मुझे इसकी सर्विसेज दें, हमारा ये टास्क था कि हमें उस प्रोडक्ट को लॉन्च करना था और उसको रैंक करना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोडक्ट इस टाइम जो है कि रैंक है और इसकी अच्छी सेलिंग हो रही है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका प्राइवेट लेवल का। ये वाली प्रोडक्ट ये है क्या, एक ये की चेन का जो रिंग है, एक ये, और एक प्लास्टिक के दो कवर्स हैं। ठीक है, प्लास्टिक के दो कवर्स हैं और ये की चेन, ये टोटल का जो टोटल ये मैन्युफैक्चर होता है ना, विद बॉक्स, बॉक्स के साथ ये आपका टोटल मैन्युफैक्चर होता है। यहाँ पर हम कैलकुलेटर को भी ओपन कर लेते हैं। ये टोटल इस टाइम मैन्युफैक्चर हो रहा है 2.50 में पड़ रहा है हमें। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ मेरी परचेजिंग कितने में हो रही है, 2.50 में। ठीक है, और मैं सेल कितने में कर रहा हूँ, 16.99 में, मीन्स के $17 में। अगर हम देखें 16.99 माइनस 2.5, 14.49 का ये प्रॉफिट ये वाली प्रोडक्ट हमें दे रही है। ये 14.50 सेंट्स का हमें जो प्रॉफिट इस प्रोडक्ट के ऊपर आ रहा है। हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, एक प्रोडक्ट हमें कितने में मिल रही है, 2.50 में। ठीक है, क्योंकि एक ये की चेन है और उसका एक प्लास्टिक का कवर है, जिसे हम बल्क में मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं। हमारी अपनी इंडस्ट्री नहीं है, हम बल्क में इसे मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं। कहाँ से, अलीबाबा से। हम अलीबाबा से इसे मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं, अलीबाबा से मैन्युफैक्चर करके ये डायरेक्टली शिप हो रही है यूएसए में। यूएसए में शिप होने के बाद इसको हम अमेजोन के वेयर हाउस में भी रखवा कर सेल कर रहे हैं और अपने वेयर हाउस में भी रखकर इसको सेल कर रहे हैं। तो अगर हम इसमें एक्स्ट्रा चार्जेस भी डालें ना, तो हमें ये मैक्सिमम $4 तक चली जाती है। एक्स्ट्रा चार्जेस भी अगर कोई आ रहे हैं चार्जेस हमें, या कहीं पे शिपमेंट की कॉस्ट आ रही है, तो $4 आता है। माइनस आप और कर दे तो आपको $13 मीन्स के $13 आपको बच रहे हैं। तो $13 अगर आपको बच रहे हैं, अगर डेली की आपकी ये प्रोडक्ट सेल हो रही है, मीन्स के आपको इसके आते हैं 20 ऑर्डर। ठीक है, 20 ऑर्डर्स डेली के अगर आपको आ रहे हैं, तो ये कितना आपको प्रॉफिट दे रही है, 259। ठीक है, 259, इसको अगर हम आज का गूगल रेट देखते हैं, जो डॉलर का एक रेट है, गूगल रेट है, डॉलर इस टाइम चल रहा है 287 पे। तो ये हमें डेली का कितना आरओआई दे रहा है, 74,562 पी किया ये प्रोडक्ट। एक दिन का ये रेवेन्यू हमें इतना जनरेट करके दे रहा है। ना हमें, हम लोग इसमें कोई फिजिकली वर्क कर रहे हैं, ना कुछ और कर रहे हैं, हम घर से बैठकर इसको सारा जो है यूटिलाइज कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं अपने अकाउंट को और अपने ब्रांड को चला रहे हैं। अब मैं आपको इसका टोटल प्रोसीजर बताता हूँ कि स्टार्ट कहाँ से हुआ, इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी हुई और कैसे कैसे इसको रन किया गया। जी, अब ये वाला प्रोडक्ट है, इसकी प्राइस लगी हुई है 16.99। जब हमने इसको सेल करना स्टार्ट किया, हमने इसे 9.99 में भी सेल किया है। उसके बाद हमने $12 में भी इसे सेल किया है। 12 के बाद हम इसे ले आए थे कि $15 में, 15 के बाद हम इसे 17 पे ले आए। जिस तरह जिस तरह सेल्स जाती रही और ब्रांड हमारा जो है कि ज़्यादा बढ़ता रहा, तो हमने इसकी क्या किया है कि इसको रैंक करते गए और इसकी प्राइस बढ़ाते रहे। अब हम प्रोडक्ट की डिटेल चेक करते हैं। ये इस प्रोडक्ट की डायमेंशन है, टोटल 2.6, 1.57, 0.39। ये उसके बाद आ जाता है इसकी रेटिंग, इसकी 116 रेटिंग है, क्योंकि न्यूली लॉन्च है ये, कि हमने अवेलेबल इसे 2021 में कर लिया था हमारे क्लाइंट ने। उसके बाद ये रन नहीं हुआ।
ये हमारे पास इसका टास्क आया था 2022 के एंड में। ठीक है, 23 का जो है हमने 6 मंथ इसके ऊपर लगाए, उसके बाद ये प्रोडक्ट सेल हो रहा है। अब इसका अगर रैंक देखा जाए, बेस्ट सेलर रैंक ये है 20,170, मीन्स के 20,000 इसका रैंक है। अब मैं आपको इस चीज का बताता हूँ कि बेस्ट सेलर रैंक क्या है। ये बेस्ट सेलर रैंक को हम लोग बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में BSR। BSR क्या स्टैंड करता है? बेस्ट सेलर रैंक। कि आपका ये डिपेंड करता है कि जब आप लोग कोई प्रोडक्ट चूज करते हैं या किसी को सेल करने जाते हैं, तो सबसे पहले आप उस प्रोडक्ट का बेस्ट सेलर रैंक देखते हैं, किस प्रोडक्ट का रैंक कितना है। ठीक है, जितना आपका बेस्ट सेलर रैंक ज्यादा होगा, आपकी उतनी ही प्रोडक्ट कम सेल हो रही होगी। ठीक है, आपकी प्रोडक्ट की सेलिंग कम होगी। जितना आपका BSR कम होगा, आपकी प्रोडक्ट उतनी ही ज्यादा सेल हो रही होगी। जिस तरह प्रोडक्ट की सेलिंग बढ़ती रहती है, आपका बेस्ट सेलर रैंक नीचे आता रहता है। ठीक है, कम होता रहता है। लाइक अगर आपका बेस्ट सेलर रैंक 10 है, तो आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है कि मीन्स कि उसकी बहुत ज्यादा सेलिंग हो रही है और वो टॉप 10 में आ रही है आपकी प्रोडक्ट। अगर 100 है या 1000 है, तब भी आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, सेलिंग हो रही है। 10,000 है, 10,000 में भी आपके प्रोडक्ट की सेलिंग हो रही है। 20,000 है, तब भी सेलिंग हो रही है। 20,000 का मतलब है कि वो वाला कंपटीशन नहीं है जो 100 या 1000 वाला है। 20,000 में आपको ऑर्डर्स कम आ रहे हैं। उसके बाद आपका 50,000 चला जाता है, 1 लाख चला जाता है। इसका BSR जब प्रोडक्ट की सेलिंग कम हो रही होती है ना, तो इसका क्या होता है, रैंक इसका 3 लाख तक चला जाता है, 3 to 4 लाख तक चला जाता है। ये डिपेंड करता है हमारी प्रोडक्ट की सेलिंग के ऊपर। तो अगर हम देखें, हमने एक प्राइवेट लेबल लॉन्च किया है। ठीक है, हमने कोई मतलब किसी ब्रांड का प्रोडक्ट नहीं उठाया, हमने अपना प्रोडक्ट एक लॉन्च किया है। और उस प्रोडक्ट के ऊपर अगर हमें 20,000 रैंक मिला है, तो मैं कहता हूँ हमारे लिए बेस्ट है। कि 20,000 रैंक भी हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि ये हमारा अपना प्रोडक्ट है। इसके हमें 5 ऑर्डर आ जाए, 10 आ जाए, हमें इशू नहीं है। ये हमारा अपना ब्रांड है, हमारा अपना प्रोडक्ट है। ये सेल हो रहा है, हमें प्रॉफिट दे रहे हैं। अब ये डे बाय डे ये जो है कि राइज होता जाएगा। ये मतलब इसकी सेल्स बढ़ती जाएंगी, हमारा जो है कि रैंक है वो कम होता रहेगा। और ये पूरी लाइफ टाइम की गेम है। जो प्राइवेट लेबल है ना, आपने एक दफा इसमें, जो होता है ना बिजनेसमैन, वो एक दफा इसमें रिस्क लेता है। अगर वो इसमें सक्सेसफुल हो जाता है, तो उसकी फिर सारी जिंदगी इसमें बन जाती है। क्योंकि ये जो ब्रांड है, अब मुआज के नेम से अगर चल पड़ा है, अगर इस पे डेली का 20 ऑर्डर आ रहे हैं, मीन्स 20 कस्टमर आ रहे हैं डिफरेंट, जो यहाँ से चीज परचेज कर रहे हैं, तो ये हर कस्टमर को इसका अवेयरनेस हो जाएगी कि ये मुआज के नेम से एक प्रोडक्ट है। ठीक है, ये जैसे जैसे सेलिंग होता रहेगा, इसको हम फिर फिजिकली भी सेल करना चाहें, तो हमारा एक फिजिकल ब्रांड भी ये जो बन जाएगा, और एक अच्छा ब्रांड बन जाएगा, जहाँ पर कस्टमर हमारे पास ज्यादा आएगा। हमारे पास ट्रैफिक आ रही है, जिस वजह से क्या है कि हम लोग इस प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा सेल कर पा रहे हैं। तो ये डेली का सेल होता रहेगा और ये सारी लाइफ चलेगा। अब इसी ब्रांड के नेम से, इसी मुआज के नेम से हम लोग, जब हमारा एक ब्रांड टॉप में आ जाएगा, मीन्स के टॉप सेलर्स में आ जाएगा, तो तब क्या करेंगे, हम इस ब्रांड के नेम से कोई और प्रोडक्ट भी लगाएंगे, तो हमें बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि हमारा एक ऑलरेडी प्रोडक्ट जो है कि वो हॉट प्रोडक्ट बन चुका है, हॉट सेलिंग प्रोडक्ट बन चुका है। कि वो प्रोडक्ट ऑलरेडी बहुत ज्यादा सेल हो रहा है, उसकी अवेयरनेस बहुत है। जब उसी ब्रांड की हमारे पास दूसरी प्रोडक्ट हम लॉन्च करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो वाला कस्टमर हमारे पास भी आएगा, जो हमारे पहले वाले प्रोडक्ट पे आ रहा है। तो ये चलता ही जाएगा, ये ब्रांड आगे इंशाल्लाह ये आगे के आगे सक्सेसफुल होता जाएगा। ये आपको प्राइवेट लेबल के एग्जांपल दिए कि प्राइवेट लेबल होता क्या है। अब ये देखें, यहाँ पर ब्रांड रजिस्टर उन्होंने क्या किया, मुआज स्टोर के नेम से। ठीक है, इसका कंपनी का नेम क्या है, DBA नेम क्या रखा हुआ है, मुआज, MUAAZ, मुआज। ठीक है, और उसका स्टोर जो है रजिस्टर करवाया हुआ है, मुआज स्टोर के नेम से रजिस्टर किया है। यहाँ पर अगर आप देखें, ब्रांड मुआज। ठीक है, मुआज के नेम से इस ब्रांड को रजिस्टर किया है। अब इसमें ग्राफिक की कस्टमाइजेशन आ रही है, ग्राफिक कस्टमाइज हो रही है, इसकी मार्केटिंग हो रही है, फिर इसके ऊपर डील्स लग रही हैं, जिसकी वजह से कस्टमर ज्यादा आता है, ऑफर्स लगा रहे हैं। अब ये प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है 16.99। यहाँ पर इसका ऑप्शन आ रहा है ऐड टू कार्ट का, बाय नाउ का। यहाँ पर कस्टमर आएगा, उसे ऐड टू कार्ट करेगा और वो चीज को परचेज कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह इस प्रोडक्ट की सेलिंग हो रही है। अब इस प्रोडक्ट को बेसिकली जो है हम लोग किस तरह सेल कर रहे हैं, अमेजोन के जरिए। यहाँ पर अगर आप देखें, तो आपको एक चीज शो हो रही है कि शिप फ्रॉम अमेजोन, और सोल्ड बाय क्या आ रहा है, मुआज ऑनलाइन शॉप। ये बेच कौन रहा है, मुआज ऑनलाइन शॉप, और शिप कौन कर रहा है, अमेजोन कर रहा है। मीन्स के ओनर, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मुआज स्टोर में है, ओनर मैं हूँ, प्रोडक्ट मैं मैन्युफैक्चर करवा के लेके आ रहा हूँ अपने नेम की। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सारी की सारी, अब मुझे पता ही मेरी प्रोडक्ट
एक मंथ के अंदर सेल हो जाएगा, जितना भी मैं स्टॉक लेके आ रहा हूँ। मैं सारा का सारा स्टॉक उठाकर अमेजोन के वेयर हाउस में शिप करवा रहा हूँ, ठीक है। अमेजोन के वेयर हाउस में शिप करवा दिया, अब मुझे जितने ऑर्डर्स आएंगे वो सारे के सारे ऑर्डर्स अमेजोन ऑटोमेटिकली खुद ही उसे प्रोसेस कर रहा होगा, कि वो अपने वेयर हाउस से जितने ऑर्डर्स आते जाएंगे उस चीज को पैक करेगा, पैकिंग करेगा, कस्टमर के एड्रेस पे एड्रेस का लेबल लगाएगा और चीज को शिप कर देगा कस्टमर के एड्रेस पे। टोटल जो है कि फुलफिलमेंट की गारंटी कौन उठा रहा है? अमेजोन। हमारा काम कितना था कि हम अपना प्रोडक्ट लेकर अमेजोन के वेयर हाउस में ले जाए और अपनी प्रोडक्ट को अमेजोन के स्टोर के ऊपर मैनेज करते रहे। बाकी जब ऑर्डर आ गया, हमें ऑर्डर आने से पहले का काम हमारा है। जब ऑर्डर आ गया, ऑर्डर को फुलफिल करना, ट्रैकिंग लगाना, कस्टमर के एड्रेस पे शिप करना, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ गई? अमेजोन की आ गई। वो अमेजोन कस्टमर के एड्रेस पर शिप करवाएगा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है। तो हमें इसमें एक बेनिफिट मिल रहा है कि हमें अपनी वर्किंग नहीं करनी पड़ती। हम क्या है कि अमेजोन को उसके चार्जेस दे रहे हैं, जो वो वर्किंग कर रहा है हम उसके अमेजोन को पे कर रहे हैं, उसके चार्जेस दे रहे हैं। और हमें भी बेनिफिट हो रहा है और अमेजोन को भी बेनिफिट हो रहा है, और हमारा ब्रांड जो है वो चल रहा है। ब्रांड हमने एक लॉन्च कर दिया, वो हमारा ब्रांड तो जो है कि डेली भी डेली वो राइज होता जा रहा है, उसकी सेल्स बढ़ती जा रही हैं और हमें उसका प्रॉफिट आ रहा है। जी, यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हुआ है कि प्राइवेट लेबल है क्या और कैसे वर्क करता है? जी, आपका चैट जो है, चैट ऑप्शन आपका ओपन किया हुआ है, तो आप लोग बता सकते हैं यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हुआ, इस चीज़ की समझ आई कि प्राइवेट लेबल है क्या और वर्क कैसे करता है। आपने जब अपना एक ब्रांड लॉन्च करना है, उसके लिए आपको अपने प्रोडक्ट की पिक्स भी चाहिए, ग्राफिक भी चाहिए, उसकी वीडियो भी चाहिए, उसके बाद आपको उसके कीवर्ड्स भी चाहिए, जिन कीवर्ड्स के जरिए कोई इसको सर्च कर सके कस्टमर। जैसे मुआज ए टैग लिखोगे तो आपकी प्रोडक्ट आ जाएगी, या मुआज ए टैग की चेन लिखोगे तो आपकी प्रोडक्ट आपको शो हो जाएगी। फिर उसका टाइटल चाहिए, ये टाइटल सारा आपने राइट डाउन करना होता है, ठीक है। और अपना जो आपका स्टोर रजिस्टर्ड है, वो स्टोर आपका आगे यहाँ पर शो हो गया। फिर ये आ जाता है कंटेंट में, कि आपने कंटेंट खुद क्रिएट करना होता है। ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, इनको कैसे क्रिएट करना है, कहाँ से ढूंढना है, और आपने आई कैचिंग कीवर्ड्स कैसे ढूंढने हैं, ठीक है। वो वाले आपने कीवर्ड्स लगाने हैं, इनकी डिटेल्स कैसे आपने लिखनी है। अभी अबाउट दिस आइटम में हमने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है कि हमने उसका कंपटीशन का लिखना है, प्रोडक्ट की डिटेल्स लिखनी है, जो डिस्क्रिप्शन आ गया। हाई ग्रेड सॉफ्ट टीपीओ मटेरियल, दिस वाटरप्रूफ ए टैग, एप्पल ए टैग की चेन केस और ए टैग, एप्पल इज fully compact in size and scratch resistant, ठीक है। Easy to assemble and disassemble, waterproof and dust proof, best and prime quality materials used in the manufacture of this Apple AirTag keychain ensure strong signal transmission to connect the AirTag devices to your phone. Customer satisfaction is our priority. Not satisfied with the quality of this AirTag keychain, AirTag case, ठीक है, क्वेश्चन किया है, प्लीज डोंट हेजिटेट टू मेक अ रिटर्न फॉर दिस AirTag केस। क्या आप रिटर्न भी कर सकते हो अगर आपको ये चीज़ नहीं पसंद आई, ठीक है। ये कस्टमर के रिव्यूज हैं ये वाले। अब ये कस्टमर ने रिव्यू दिया हुआ है, फिर उसको ये प्रोडक्ट पसंद आई है, ठीक है, उसने उसको बताया कि मुझे इस तरह ये रिसीव हुआ है, ये वाला प्रोडक्ट। तो ये सारी चीज़ें आ गई, इसका डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें हमने खुद राइट डाउन करनी होती हैं, इनको करना होता है। जो है कि टोटल हमने कस्टमाइज करना होता है जब हम अपना एक ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं। जब FBA कर रहे हैं या ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं या ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हैं, तब हमें इन चीज़ों की जरूरत नहीं होती है। ये तब हमें जरूरत होती है जब हम अपना एक ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, लाइक प्राइवेट लेबल कर रहे हैं अमेजोन के ऊपर। तो यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हुआ? चले जी, अब आते हैं हम लोग इसका कि ये प्राइवेट लेबल है जो, इसकी सोर्सिंग कैसे की जाती है। मैं आपको यहाँ पर चीज शेयर करता हूँ। एप्पल एयरटैग, ये है अलीबाबा। हम लोगों ने तो सुना होगा इसका कि अलीबाबा जो है कि वहां से हम चीजों को परचेज कर सकते हैं। अलीबाबा और अली एक्सप्रेस पे डिफरेंस क्या है? अलीबाबा भी चाइना का है, अली एक्सप्रेस भी चाइना का है। अली एक्सप्रेस है B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, मीन्स के बिजनेस टू कस्टमर है।
और अली बाबा क्या है कि B2B है, बिजनेस टू बिजनेस। मीन्स कि आप अली बाबा पे कोई भी प्रोडक्ट है, आप कभी नहीं कर सकते कि अलीबाबा पे आप एक या दो की क्वांटिटी में चीज को परचेज कर रहे हो। जब भी आपने अलीबाबा पे चीज को परचेज करनी है, आपको परचेज करनी पड़ती है। लाइक 1000 की क्वांटिटी या 10,000 की क्वांटिटी या 20,000 की क्वांटिटी में आपको प्रोडक्ट को परचेज करना पड़ता है अलीबाबा के ऊपर। और अली एक्सप्रेस के ऊपर भी इसी तरह ही है, सेम है कि आप लोग जो है कि अली एक्सप्रेस पे एक या दो की क्वांटिटी में परचेज कर सकते हो, वहां पे मैन्युफैक्चर नहीं करवा सकते। अली बाबा बेसिकली एक सर्विस देता है जहां पर आप कोई भी प्रोडक्ट है अपनी मर्जी की आप मैन्युफैक्चर करवा के जिस तरह की चीज उसमें रखवाना चाहते हैं, जो सा मटेरियल यूज करवाना चाहते हैं, वो मटेरियल आप अपनी मर्जी का रखवा कर आप उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर। सर क्लास में हैं आप? आवाज चली गई। जी सर से क्लास में से आउट हो गए, डिस्कनेक्ट हो गए, तो अभी कनेक्ट कर रहे हैं। जी सर का इंटरनेट जी डिस्कनेक्ट हो गया था, बस कनेक्ट कर रहे हैं, बस 2 मिनट्स प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। असल में ना इंटरनेट का थोड़ा सा डिस्कशन आ गया था जिस वजह से क्लास हमारी डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो हम लोग थे टॉपिक पे अली बाबा के। ये सब लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? जी।
यहाँ पर था कि अली बाबा को जैसे कि हमने ओपन किया, अब हम इसी तरह के ए टैग को चेक करेंगे कि हमें ए टैग यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है। ये जितनी भी है यहाँ पर जैसे कि हमें ए टैग की सर्विसेज दे रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, यहीं से ही कोई ए टैग सेलेक्ट करके उनसे हम कह सकते हैं कि हमें इस तरह की शेप में चाहिए, तो वो मैन्युफैक्चर हमें वहाँ उस तरह की चीज़ को मैन्युफैक्चर करके देगा। मीन्स के आपको बताने का पर्पज ये है कि अली बाबा जो है बेसिकली आपका एक मैन्युफैक्चरर है, जिसे हम थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर बोलते हैं, कि आप उसको कोई भी प्रोडक्ट अलीबाबा से मैन्युफैक्चर करवा सकते हैं जिस तरह की आपको अपने चाहिए, अपने पर्पज के लिए चाहिए। आप उस तरह के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करवा कर अपनी कंपनी का नेम भी लगवा सकते हैं उसके ऊपर, और लोगो भी अटैच करवा सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं अमेजोन के ऊपर। ठीक है। अपनी प्रोडक्ट सेल करनी हो तो आपको प्राइवेट लेबल की जरूरत होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ये प्राइवेट लेबल का सारा सिनेरियो है कि आपने प्राइवेट लेबल के कैसे प्रोडक्ट आपने मैन्युफैक्चर करवाने हैं। फिर आपका आ जाता है कि आपने अगर तो प्रोडक्ट जो है कि वो जी आपके अब आवाज आ रही है आप सबको? अली सर बाबा आवाज और जी जी आवाज क्लियर है आपकी, बिल्कुल स्टार्ट करें प्लीज। ठीक है। अली बाबा और जो अली एक्सप्रेस है ना, इनमें डिफरेंस ये है कि जो अली बाबा है ना वो B2B है, मीन्स के बिजनेस टू बिजनेस। आप अली बाबा से कोई भी चीज अपनी मर्जी के मैन्युफैक्चर करवा सकते हैं, मैन्युफैक्चर करके उसको आप सेल कर सकते हो किसी भी मार्केट में। ठीक है। और जो अली एक्सप्रेस है, अली एक्सप्रेस क्या है, बेसिकली आपके सिंगल परचेजिंग के लिए B2C है, बिजनेस टू कंज्यूमर है। मीन्स कि आप एक एज ए कस्टमर अली एक्सप्रेस से चीज बाय कर सकते हो, कोई भी चीज आपको अपने पर्पस के लिए चाहिए, एक की क्वांटिटी या दो की क्वांटिटी में, आप ज्यादा बल्क में नहीं परचेज कर सकते। लेकिन अली बाबा से आप क्या कर सकते हो, एज ए बिजनेस। ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस डील कर सकते हो आप उसके साथ, के कोई भी प्रोडक्ट है अली बाबा से आप अपनी मर्जी के मैन्युफैक्चर करवा कर उस चीज को सेल कर सकते हो, अपने नेम का लेबल लगाकर मेंशन करके आप उसको सेल करते हैं। ठीक है। जैसे जन्नत आपने लिखा हुआ है कि टॉपिक समझ नहीं आ रहा, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये टॉपिक था प्राइवेट लेबल के ऊपर। प्राइवेट लेबल अमेजोन के अंदर एक इंक्लूड है कि आपने जब अपना एक ब्रांड लॉन्च करना होता है ना, तो एक ब्रांड जब आप लॉन्च करते हैं उस ब्रांड के लिए आपको काफी चीजें चाहिए होती हैं। ये डिस्कस हमने उसके ऊपर किया है कि हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं। लाइक हमें उसकी ग्राफिक चाहिए या फिर उसका कंपनी चाहिए, लोगो चाहिए, सारी चीजें हमने इसमें डिस्कस की हैं कि अगर हमने एक ब्रांड लॉन्च करना है तो हमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है। अभी तो हम इसके नेक्स्ट प्रोसीजर पे जाएंगे, ये एक मतलब कि छोटा प्रोसीजर नहीं है, काफी बड़ा प्रोसीजर है। हम आपको अभी इसके बता रहे हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, हमने उनको कैसे यूटिलाइज करना होता है। इन चीजों को हमने देखना है कि ये प्राइवेट लेबल का हम डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट को। जी ठीक है, आपका अकाउंट ये में है। उसके बाद आ जाता है कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि जो ब्रांड लॉन्च करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं और कैसे उनके ऊपर वर्किंग करते हैं। आज आप हम आपको जो है कि अमेजोन का सेलर अकाउंट भी ओपन करते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं कि अमेजोन का सेलर अकाउंट होता कैसे है। हम आपको एक अकाउंट शो करवाते हैं, डमी अकाउंट। ठीक है, जिसे हम डमी अकाउंट बोलते हैं, मीन्स के जिस अकाउंट पे कोई वायलेशन आई हो कि वो अकाउंट जो है रीएक्टिवेट हो सकता है। ठीक है, जब हमने अकाउंट ये अकाउंट पे जो वायलेशन आई होगी हम उसे रीएक्टिवेट भी करेंगे। तो ये है कि हम आपको अकाउंट का दिखाएंगे कि अकाउंट होता कैसे है, सेलर अकाउंट। और सेलर अकाउंट क्या चीज़ है और बायर अकाउंट क्या चीज़ है, इन चीज़ों में आपको डिफरेंस बताते हैं। लाइक यहाँ पर है, एक होता है बायर अकाउंट। अब ये वाला आपका बायर अकाउंट है जिसके ऊपर आपने एक प्रोडक्ट कोड लगाया हुआ है यहाँ पर। ये हर कस्टमर के पास इसके सेस है। कस्टमर क्या करता है, अपने बायर अकाउंट पर जाता है, प्रोडक्ट का नेम लिखता है, उसके पास प्रोडक्ट आ जाती है। ठीक है, वो यहाँ से क्या करेगा, इस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करेगा और बाय कर लेगा। ये एक मार्केट प्लेस है, ये जो Amazon.com है ना, ये एक मार्केट प्लेस है आपकी, कि जिसके ऊपर कस्टमर भी है और सेलर भी है। सेलर यहाँ पर चीज को हैंडल नहीं कर सकता, मीन्स के मैनेज नहीं कर सकता। सेलर सिर्फ और सिर्फ इसी यहाँ पर चीज को देख सकता है और सेल कर सकता है। ठीक है, मैनेज करने के लिए उसको एक डैशबोर्ड चाहिए होता है, जिस तरह हर चीज का एक डैशबोर्ड होता है,
कि आप कोई भी काम कर रहे हो उसको जब आप मैनेज कर रहे हो तो उसके लिए आपने एक अलहदा से सॉफ्टवेयर होता है आपके पास जिसपे आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, कि लाइक आपके पास कितने प्रोडक्ट हैं, कितनी क्वांटिटी में पड़े, मीन्स कि कितने आपके पास टोटल मिकदार कितनी है प्रोडक्ट्स की, आपने वहां पर आप मैनेज कर रहे होते हैं और आपको पता चल रहा होता है कि कितने ऑर्डर्स आए हैं, मैंने किन किन ऑर्डर्स को फुलफिल करना है। अगर किसी कस्टमर का क्लेम आ रहा है तो वहां पर आप मैनेज कर रहे होते हैं, क्योंकि ये तो एक बायर है ना जो कि हर पर्सन के पास अवेलेबल है। लेकिन जो सेलर अकाउंट होता है वो जिसके नेम पे बना होता है स्टोर, वो उसी के पास उसकी एक्सेस होती है। अब सेलर अकाउंट को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम यहाँ पर सर्च करते हैं अमेजोन, अमेजोन सेलर सेंटर, amazon सेलर सेंट्रल। ठीक है, जब हम amazon सेलर सेंट्रल पर जाकर क्लिक करेंगे, सबसे पहले वेबसाइट आएगी sellercentral.amazon.com। ठीक है, sellercentral.amazon.com पे जब हमने क्लिक किया तो हमारे पास ये सेलर डैशबोर्ड ओपन हो गया amazon का। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है एक्शन योर अकाउंट हैज बीन डीएक्टिवेटेड। ये क्या हुआ है कि ये हमारे क्लाइंट का अकाउंट है, ये अगर देखा जाए जमील एंड सन्स है। ठीक है, जो कि यूएस में कंपनी रजिस्टर्ड है जमील एंड सन्स के नेम से, वो वाला अकाउंट है। ये अकाउंट क्या है कि सस्पेंशन इस पे किस चीज की आई हुई है कि हमारे क्लाइंट से कुछ ना कुछ इसमें हो इलीगल एक्टिविटी हो गई है। लाइक उसने अमेजोन के पॉलिसीज के खिलाफ कोई एक्टिविटी ऐसी की है जो कि अमेजोन की पॉलिसीज के खिलाफ थी। लाइक कोई ना कोई उसमें इलीगल एक्टिविटी की है जिसकी वजह से उसने वायलेशन दी है। अब वो क्या कह रहा है, उसने यहाँ पर आपको एक्शन दिया हुआ है। ठीक है, कि आपका अकाउंट इस टाइम जो है डीएक्टिवेट है। यहाँ पर उसके साथ ही उसने ऑप्शन दिया हुआ है रीएक्टिवेट योर अकाउंट। आप अपने अकाउंट पे अगर कोई ऐसी वायलेशन आ जाती है तो उसको आप रीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। रीएक्टिवेट का मतलब क्या है कि आप अकाउंट पे जो वायलेशन आई है अमेजोन ने मेंशन किया होगा कि आपने ये वाली वायलेशन की है, आपने यहाँ पर अमेजोन के अगेंस्ट गए हो। ये नहीं है कि आपका अकाउंट एक दफा बंद हो गया तो वो सारे परमानेंट बंद है, ऐसा नहीं है। जो भी वायलेशन हो जाए, जो भी आपके पास आप कोई इलीगल एक्टिविटी कर लेते हो, कुछ भी ऐसा करते हो, अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। उस अकाउंट का जो इश्यू होता है वो अमेजोन आपको बताता है कि ये आपने वायलेशन की है। हम क्या करते हैं, उस वायलेशन को डिस्क्राइब करते हैं। अगर हमारा फॉल्ट होता है उसमें, हम मान लेते हैं, आपको वहां पर मान लेना चाहिए कि जी हमारा फॉल्ट है, हमसे ये मिस्टेक हुई है, हम इसके अपोलोजाइज करते हैं। अगर आपका फॉल्ट नहीं है तो आप उस फॉल्ट पे अमेजोन को कहते हो कि इसने एररली हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट किया है। अमेजोन उस चीज को टोटल चेक करता है। ठीक है, आपके अकाउंट को वो रिव्यू करता है। अगर वो एररली होता है तो अमेजोन खुद जो है कि उस चीज की अपोलोजाइज करता है और आपके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देता है। अगर आपके फॉल्ट हो तो आप अमेजोन को ये कहते हो कि हम इसकी अपोलोजाइज करते हैं, हमसे ये मिस्टेक हुई है, हम नेक्स्ट टाइम ये वाली मिस्टेक नहीं करेंगे। लेकिन क्या है, अमेजोन आपको वायलेशन इसलिए भेजता है कि आपको पता हो कि आपने ये वाली वायलेशन की है अमेजोन के ऊपर, आपने इस वजह से आपका अकाउंट जो है अमेजोन ने डीएक्टिवेट किया है। उसको हम रीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। हमें इसके लिए पूरी अपील लिखनी पड़ती है। जैसे आप एक एप्लीकेशन लिखते हो ना, आप पूरी पूरी की पूरी एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है जिसमें हमें बताना पड़ता है कि हमने ये वाला जो है इलीगल एक्टिविटी या कोई भी ऐसी एक्टिविटी क्यों की, क्या पर्पस था उसका। ठीक है, ये सारी चीजें हमें लिखना पड़ती हैं, फिर जाकर अमेजोन हमारे अकाउंट को रीएक्टिवेट करता है। ठीक है, अब क्या है कि ये हमारे पास है सेलर डैशबोर्ड। मैं आपको इसका बताता हूँ सेलर डैशबोर्ड का, कि सबसे पहले यहाँ पर आ गया अमेजोन सेलर सेंटर का लोगो, उसके साथ हमारा कंपनी का नेम आ गया जमील एंड सन्स। ठीक है, हमने जमील एंड सन्स के नेम से कंपनी रजिस्टर की है। किस कंट्री में, यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है, हमारे पास सिंगापुर भी आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी आ रहा है, मेक्सिको, जापान, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ये डिफरेंट मार्केट्स आ रही हैं। लेकिन हमारा जो अकाउंट रजिस्टर्ड है वो है जमील एंड सन्स यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है, जब हम अमेरिका में अपना अकाउंट ओपन करते हैं ना, जब अमेरिका में अपना अमेजोन का अकाउंट हम क्रिएट करते हैं तो हमें उसके साथ दो मार्केट प्लेसेस फ्रीली वेरीफाइड हो जाती हैं। हमें उसके साथ दो मार्केट प्लेसेस मिलती हैं। वो कौन कौन सी मार्केट्स हैं, यहाँ पर आप देखें, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मैक्सिको। ठीक है, आपको आप अगर आपका अकाउंट अमेरिका में रजिस्टर्ड है तो आप क्या कर सकते हो, उसी के बिहाफ पर आप कनाडा में भी सेलिंग कर सकते हो और मैक्सिको में भी आप सेलिंग कर सकते हो। मीन्स के यूएसए वाले अकाउंट को आप कनाडा में भी चला सकते हो, ठीक है, और मैक्सिको में भी चला सकते हो। तो जैसे ही आप यूरोप में जाओगे, यूरोप के किसी भी कंट्री में आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपके पास पूरे यूरोप की मार्केट प्लेसेस ओपन हो जाती हैं। तो इसी तरह वो जिस जिस आप लाइक जैसे होता है ना कि आप जिस स्टेट्स वाली साइड पे जा रहे हैं, लाइक आप यूएस वाली साइड पे गए हैं तो आपको कनाडा मिल गया, मैक्सिको मिल गया। अगर यूरोप वाली साइड पे जाते हैं तो यूरोप के कंट्रीज आपके पास अवेलेबल है, मार्केट प्लेसेस अवेलेबल हैं। अगर हम जाते हैं एमिरेट्स, एमिरेट्स मीन्स के यूएई, दुबई आ गया, कुवैत आ गया, सऊदी अरेबिया आ गया, ओमान आ गया।
तो ये वाली एमिरेट्स में अगर आप किसी कंट्री में ओपन करते हैं तो आपको एमिरेट्स की साइड पे जितने कंट्रीज हैं वो आपके ओपन हो जाती है मार्केट्स, जो जो अवेलेबल है अमेजोन के ऊपर। ठीक है, हम हमने ओपन किया हुआ है यूएसए में, हमें उसके साथ ये 3 मार्केट प्लेसेस मिल गई। अब उसके बाद यहाँ पर वो जो शो करवा रहा है ये वाला जो बॉक्स है वो सेल्स का है, कि आपकी जो सेल्स हैं जैसे दिसंबर 7, दिसंबर 10, दिसंबर 13, वो जितनी सेल्स हुई होंगी आपकी वो यहाँ पर शो करवा रहा होगा कि आपको टोटल इतनी सेल्स आई हैं। ठीक है, आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, वो कहता है ऑर्डर प्रोडक्ट सेल्स यूनिट्स, आपने कितने ऑर्डर्स कितने यूनिट सेल किए हैं और उसकी कितनी आपको सेल्स आई हैं, किस किस मार्केट प्लेस में आई हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा स्टोर का, स्टोर के बाद आता है हमारे पास ओपन ऑर्डर्स, कि हमारे पास जो कस्टमर के ऑर्डर आए होते हैं वो यहाँ पर हमें बताता है कि हमें टोटल इतने ऑर्डर्स आए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सेलर फुलफिल्ड अनशिप्ड। मैं इस चीज का आपको डिफाइन करता हूँ, यहाँ पर सेलर फुलफिल्ड अनशिप्ड क्यों लिखा हुआ है। हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, जैसे कि है यहाँ पर प्राइवेट लेबल, FBA होलसेल, थर्ड है ड्रॉप शिपिंग FBM। ड्रॉप शिपिंग के साथ हमने क्या लिखा हुआ है FBM, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है FBA। ठीक है, हम इसको डिफाइन करते हैं। जैसे अमेजोन में 3 मॉड्यूल्स है ना काम करने के, कि प्राइवेट लेबल है, FBA होलसेल है, ठीक है, उसके बाद ड्रॉप शिपिंग है, कि आप ये 3 काम कर सकते हो। तो अमेजोन जो बेसिकली सर्विसेज देता है वो 2 तरह की सर्विसेज देता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्विसेज, 2 टाइप्स ऑफ सर्विसेज इन अमेजोन। अमेजोन पे काम करने के मॉड्यूल हैं 3, लेकिन जो अमेजोन हमें सर्विस प्रोवाइड करता है वो कौन कौन सी प्रोवाइड करता है। फर्स्ट सर्विस है FBA, सेकंड है FBM। सबसे मेन चीज ये है, जितना भी काम हो रहा है ना अमेजोन के ऊपर वो सारा इन दोनों के जरिए हो रहा है, FBA और FBM के जरिए। FBA स्टैंड बाय क्या करता है, फुलफिलमेंट फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। और सेकंड है हमारा फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। इस चीज को आपने जरूर गौर से देखना है कि ये है क्या, बाय मर्चेंट, ये इंपॉर्टेंट है। अब फर्स्ट है FBA। FBA स्टैंड बाय करता है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। मीन्स कि आप जो भी काम कर रहे हो, ठीक है, अगर आप चैनल जो है अमेजोन 2 तरह की सर्विसेज दे रहा है ना, उसके पास 2 चैनल्स अवेलेबल हैं। आप उसका अगर FBA का चैनल को चूज करते हो तो उसमें क्या आता है कि फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, कि अमेजोन क्या करता है, टोटल आपके प्रोडक्ट को फुलफिल कौन कर रहा है, अमेजोन कर रहा है। मीन्स कि प्रोडक्ट आपकी है, ठीक है, बेच आप ही रहे हो, लेकिन उस चीज को टोटल जो है कि फुलफिल कौन कर रहा है, अमेजोन कर रहा है। जैसे कि हमने रिसेंटली अभी जो देखा था, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, ये देखें मुआज का। यहाँ पर क्या था कि आप इसको देखें एज एग्जांपल हम ले लेते हैं। ये देखें सोल्ड बाय क्या आ रहा है, मुआज ऑनलाइन शॉप। बेच कौन रहा है, मुआज ऑनलाइन शॉप। ठीक है, और इसको शिप फ्रॉम क्या लिखा हुआ, उसने लिखा हुआ शिप फ्रॉम। शिप कौन कर रहा है, अमेजोन कर रहा है। क्या चीज को बेच आप ही रहे हो, लेकिन शिप कौन कर रहा है, अमेजोन कर रहा है। क्या आप खुद चीज को शिप नहीं कर रहे, अमेजोन का आप ऑर्डर आपको आएगा, बेच आप रहे हो चीज को, लेकिन ऑर्डर को टोटल फुलफिल कौन कर रहा है, अमेजोन कर रहा है। ये आपको क्या कहलाता है, FBA, कि फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। आपने एक प्रोडक्ट परचेज की, आपने सारी की सारी प्रोडक्ट उठाकर अमेजोन के वेयर हाउस में रखवा दी, शिप कर दी। अब आपने कहा कि अमेजोन की है टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपके प्रोडक्ट को मैनेज करेगा, स्टोर करेगा, कस्टमर के एड्रेस पर भेजेगा, कस्टमर को कोई इशू आता है उसको रिजोल्व करेगा। ठीक है, उसके बाद है कि जो टाइम दिया होता है कस्टमर को, अगर टाइम से लेट होता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, अमेजोन है, आप नहीं है, क्योंकि सारी मैनेजमेंट उसके पास है। अब आपका काम कितना है कि प्रोडक्ट को खरीदना, खरीद कर अमेजोन के वेयरहाउस में भेज देना, और अपने प्रोडक्ट की प्राइस को अप एंड डाउन करते रहना, मीन्स से कीमत को बढ़ा देना या कम कर देना। बाकी जब ऑर्डर आ जाता है, मीन्स के ऑर्डर आने से पहले पहले का काम सारा आपका है, ऑर्डर आने के बाद का सारा काम किसका है, अमेजोन का है। वो कहलाता है आपका FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। ठीक है, आपने अब FBA के चैनल को चूज किया तो अब आपको ऑर्डर आएगा, तो उस ऑर्डर को जो है कि सबसे पहले क्या होता है, कस्टमर का ऑर्डर आया है, अमेजोन ने उस ऑर्डर को वेरीफाई करना है।
इसकी पेमेंट आ गई है, उसने कहना ठीक है। जब पेमेंट कंफर्म हो गई उसके बाद उसने कस्टमर का एड्रेस देखना है कि अच्छा इस एड्रेस पे भेजना है। उसने उस एड्रेस की क्या करना है कि लेबल प्रिंट करना है। ठीक है, प्रिंट करके उस प्रोडक्ट को पैक करना है, जितनी क्वांटिटी में कस्टमर ने मंगवाया होगा उसको पैक करके उसने कैरियर सर्विस जैसे पाकिस्तान में TCS है, लेपर्ड है, ठीक है, M&P है, इसी तरह अमेरिका में USPS, FedEx, ठीक है, UPS, DHL, डिफरेंट इस तरह की है, ठीक है, कैरियर सर्विस। Amazon उनको दे देगा, ये अपने ट्रक्स में वो चीज को क्या करेगा, उस चीज को रखेगा और शिप करेगा, कस्टमर के एड्रेस तक छोड़ के आएगा। ठीक है, वो उस चीज के हमसे चार्जेस लेगा कि आपकी चीज को मैंने जो है टोटल फुलफिल की है। तो इस चीज के चार्जेस वो किससे लेता है, हमसे, Amazon। अब क्या है कि ये वाला कौन सा चैनल कहलाता है, आपका FBA। अब दूसरा चैनल क्या होता है जिसे हम बोलते हैं FBM। FBM क्या चीज है, FBM आपका स्टैंड बाय करता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। ठीक है, कि आप कोई चीज है, फॉर एग्जांपल अब एक प्रोडक्ट जिसको मैं सेल कर रहा हूँ अमेजोन के ऊपर, अब उसको क्या करता हूँ, टोटली मैनेज मैं कर रहा हूँ, मीन्स के ऑर्डर्स भी मैं ले रहा हूँ, चीज को बेच भी मैं खुद रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या है कि उस चीज को फुलफिल भी मैं खुद कर रहा हूँ। वो मेरा कहलाता है कि FBM। मर्चेंट जो है ना, मर्चेंट मर्चेंट वो हमें बोल रहा है कि हम एक मर्चेंडाइज है ना, कि मेरी प्रोडक्ट है और उस चीज को मैं ही सेल कर रहा हूँ, तो वो मेरी एज ए मर्चेंडाइज प्रोडक्ट कहलाती है। अब मैं मर्चेंट वाला भी आपको दिखाता हूँ, FBM वाला। यहाँ पर हम एक प्रोडक्ट ओपन करते हैं जिसमें FBM मर्चेंट बैठा होगा। जैसे कोई भी रैंडमली हमने एक प्रोडक्ट ओपन किया, यही प्रोडक्ट हम ओपन कर लेते हैं। अब क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं इसके सेलर्स आ रहे होंगे, न्यू 18 सेलर्स आ रहे हैं। हम जब सेलर्स पे क्लिक करते हैं, ये देखिए, एक था शिप फ्रॉम Amazon था, उसके बाद था सोल्ड बाय स्टोर का नेम था। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या आ रहा है, सोल्ड बाय AMAXONI है, ठीक है, मैक्सोनिया लिखा हुआ है। तो जो भी इसका नेम है, अब सोल्ड बाय क्या कर रहा है, मैक्सोनिया, ठीक है, और शिप कौन कर रहा है, मैक्सोनिया। तो ये क्या चीज है कि आप लोगों का जो प्रोडक्ट है बेच भी आप रहे हो, खुद रहे हो, और चीज को शिप भी आप खुद करवा रहे हो, फुलफिल भी आप खुद कर रहे हो, वो आपका कहलाता है FBM। FBM में क्या होता है कि चीज को बेच भी आप खुद रहे हैं, उस चीज की पैकिंग खुद करते हैं, उस चीज को शिप खुद करवाते हैं, कस्टमर को कुछ आता है उसको भी रिस्पॉन्सिबल आप हैं, वो आपका कहलाता है FBM। जो FBA होता है उसमें क्या होता है, चीज को बेच आप रहे हो लेकिन फुलफिल कौन कर रहा है, Amazon कर रहा है। ये इन दोनों में डिफरेंस है, FBM और FBM। ठीक है, कि FBM और FBM में डिफरेंस क्या है, एक है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, एक है फुलफिलमेंट बाय Amazon। अब आपने ये चैनल देखना होता है कि ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम लोग क्या काम करना चाह रहे हैं। कि अगर अगर ये है कि हमारे पास वहाँ पे वेयर हाउस है या प्रेप सेंटर है तो हम FBM करते हैं, अगर हमें FBM में प्रॉफिट आ रहा है। अगर हमारे पास इतना टाइम नहीं है या फिर कोई पर्सन अवेलेबल नहीं है USA में, हम क्या करते हैं कि हम Amazon की सर्विस ले लेते हैं। हम अच्छा एक प्रोडक्ट चूज करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, Amazon के वेयर हाउस में बेच देते हैं, और चीज को बेचते खुद हैं, फुलफिल Amazon करता है। वो आपका कहलाता है FBA मॉड्यूल। और जो आप चीज को खुद ही सेल कर रहे हो और खुद ही मैनेज कर रहे हो, फुलफिल कर रहे हो, वो आपका कहलाता है FBM मॉड्यूल। ठीक है, यहाँ तक सबका क्लियर हुआ। आप काइंडली जिनके क्वेरीज हैं वो मुझे मैसेज कर रहे हैं, मैं उनको जो है साथ साथ अनम्यूट कर देता हूँ। यहाँ पर इनोसेंट गर्ल इन्होंने रेज हैंड किया हुआ, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, आप पूछ सकते हैं जो भी आपको क्वेश्चन है। आपको जिस चीज़ की ना समझ आए आप दोबारा पूछ सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर हमारा इतना एक्सप्लेन करना, एक चीज़ को डीपली लेके जाना, उसका मतलब ये है कि आपको टोटल समझ आए। देखिए, मेन चीज़ काम नहीं होती, मेन चीज़ होता है कि आपको पता चले काम है क्या, इसको यूटिलाइज कैसे करते हैं, कल को कोई भी इशू आता है तो आप कम से कम ये चीज़ तो आप लोग कर सकते हैं ना, कि आपको पता तो होना कि आपने इसको हैंडल आउट कैसे करना है, कोई इशू बन जाता है। ये तो नहीं है कि आपको मैं कहूँ जी काम ऐसे होता है, आप लोग काम करना शुरू कर दो और बाद में आपको इश्यू बने, कौन आपके साथ सपोर्ट करेगा। इसलिए चाहिए कि साथ साथ आप चीज़ों को लर्निंग किया करें, और ये कोई इशू नहीं है, आपकी हर चीज़ कंप्लीट होगी कोर्स में, इंशाल्लाह। आपने PL क्यों नहीं किया, मैंने आपको PL तो दिखाया कि जो मास वाला मैंने PL खुद की है।
कि मेरे क्लाइंट को मैंने अपनी सर्विसेज दी है। पीएल में आपको इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। और आपको एक चीज मैं बता दूं कि पीएल का हम लोग इंशाल्लाह इस ईयर जो नेक्स्ट ईयर आ रहा है हम लोग अपना पीएल लॉन्च करने जा रहे हैं, और एक ह्यूज लेवल पे लॉन्च करने जा रहे हैं। हर बंदे का एक अपना माइंड सेट होता है। मैंने आपको बताया अभी तो पीएल आप लोग सीख रहे हो, उसके बाद आपने अभी एफबीए में आना है, अभी आपने ऑनलाइन आर्बिट्राज में आना है, अभी आपने ड्रॉप शिपिंग में आना है, फिर आपको वो फील्ड्स अच्छी लगेंगी। एफबीएम अनम नवाज, एफबीएम क्या है कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मर्चेंट मींस कि आपको दो जिसका स्टोर है ना वो खुद है। एफबीएम में आप क्या करते हो, ऑर्डर भी आप ले रहे हो, ठीक है, और उसके बाद कस्टमर के ऑर्डर को मैनेज भी आप कर रहे हो। आपके पास ऑर्डर आया, आपने कस्टमर के एड्रेस पर शिप करवाना है खुद, उसमें अमेजोन का कोई लेना देना नहीं है। आपने पैक खुद करना है, खुद चीज को भेजना है, कोई इशू बन जाता है ऑर्डर के डिलीवरी में या कोई भी इशू बनता है शिपमेंट में, उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद। वो आपका कहलाता है एफबीएम, ठीक है। और जिसमें आप लोग जो है कि एक ऑर्डर है, वो आप मतलब कि अगर प्रोडक्ट है जो है आपके पास, वो आप जो प्रोडक्ट है अमेजोन के वेयरहाउस में भेज देते हो। तो वो क्या है कि जब आपको ऑर्डर आएगा तो उसका सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेजोन की है, वो अमेजोन आपके ऑर्डर को सारे को मैनेज करेगा। पाकिस्तान में दोनों यूज हो रहे हैं, पाकिस्तान से बैठ के दोनों पे वर्किंग की जा रही है। एफबीएम पे भी वर्किंग की जा रही है और एफबीए पे भी वर्किंग की जा रही है। ये आपको मैं अगर बताऊं कि अगर आपके पास मींस कि एक प्रोडक्ट अच्छा है और जिसकी ये है कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिस पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, और उसमें आप चाहते हैं कि हमें एक रिलैक्सेशन हो, कि हमें कोई इशू ना हो, मतलब कि ये चीज़ों को फुलफिल करने का टाइम नहीं है आपके पास, तो आपको मैं प्रेफर करता हूँ आप एफबीएम मॉड्यूल को यूज़ करें। जिसमें ये है कि आपने जस्ट और जस्ट प्रोडक्ट को परचेज किया और अमेजोन के वेयर हाउस में भेज दिया, सारा का सारा काम अमेजोन का है। और जिसमें आपको प्रॉफिट अगर काम में आप ज़्यादा प्रॉफिट लेना चाहते हैं और आपके पास टाइम भी है और इस तरह की सर्विसेज अवेलेबल है, तो आप एफबीएम को चूज करें। अभी तो हमने इन चीज़ों पे लर्निंग करनी है, ये आगे सारा एफबीएम और एफबीए के ऊपर ही है, फिर आप लोग खुद इस चीज़ को चूज करेंगे कि हमें कौन सा बेस्ट है। ऑनलाइन आर्बिट्राज का मैं आपको समझाऊंगा। अभी हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा फिर हम वो हमारा ऑनलाइन आर्बिट्राज के ऊपर है, फिर आपको उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कैसे काम करना है, क्या क्या चीज़ें हैं। वैसे भी आपको कोई अगर इशू आ रहा है तो आप लोग ग्रुप में पूछ लें, वैसे पूछ सकते हैं आप। नाम है वही आपको, आपने कोई भी ऐसा को मोहम्मद अल्ताफ, आपका समझ नहीं आया क्या, आप क्या चीज़ कह रहे हैं। फिर अमेजोन एफबीए में कितना टैक्स देते हैं, एंड सेकंड वन एफबीएम में भी कुछ परसेंटेज देना पड़ता है। जी, एफबीए में जो होता है ना कि आपके प्रोडक्ट के बिहाफ पर आपका जो प्रोडक्ट होता है ना, जितना वजनी होगा, जितना उसकी डिमेंशन होगी, मतलब कि उसका जितना साइज होगा ना, उसके बिहाफ पर अमेजोन आपको रेट बताता है। हम आपको उसका भी बताएंगे, उसको कैसे हम चेक करते हैं कि कितना रेट आएगा हमारे प्रोडक्ट का। एफबीए के चार्जेस अलग होते हैं। और एफबीएम में होता है वो आपने एक चीज आप याद रखना, अमेजोन पे कोई भी चीज आप बेच रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, चाहे एफबीएम कर रहे हो चाहे एफबीए कर रहे हो, लेकिन जब आप एक चीज को मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप मंडी को देखिए, जैसे हमारे यहाँ पे मंडी लगती है ना, जैसे सब्जी मंडी है, गला मंडी है, तो वहां पर क्या होता है, एक आता है, मैं हूँ, मैं अपनी प्रोडक्ट लेके जाता हूँ वहां पर, जब जाके मैं सेल करता हूँ। या फिर एक्सपो सेंटर जैसे होते हैं, एक्सपो सेंटर में क्या होता है, एक आपको बहुत बड़ी मार्केट प्लेस होती है जहाँ पर काफी सारे कस्टमर्स आते हैं। हम अपनी प्रोडक्ट को लेके जाते हैं और एक्सपो सेंटर के अंदर रखकर अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, या उसकी हम जो है कि एक वो मार्केटिंग कर रहे हैं। जब कोई चीज वहां पे सेल होती है तो हम क्या करते हैं, जिस मार्केट के अंदर बैठकर हम चीज को सेल कर रहे होते हैं, हम उस मार्केट को उसका कमीशन देते हैं। इसी तरह अमेजोन के ऊपर आप कोई भी प्रोडक्ट बेच लो, चाहे एफबीए में बेच लो चाहे एफबीए में बेच लो, जो प्राइस आपने अमेजोन के ऊपर लगाई होती है ना, उसका 15% आपने अमेजोन को देना होता है, जिसे हम बोलते हैं रेफरल फी। रेफरल फी वो क्यों हम पे करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, अब हमें तो नहीं ना पता कस्टमर की पेमेंट का, कस्टमर हमारे साथ स्कैम कर ले उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, कोई भी नहीं। इसलिए इसकी कस्टमर की पेमेंट सिक्योर है अमेजोन की। अमेजोन कस्टमर की पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है कि कस्टमर की पेमेंट मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो कस्टमर की पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है, उसके बाद कस्टमर को वो गारंटी देता है कि आपको कोई इशू बनेगा तो मैं उसका रिस्पॉन्सिबल हूँ। अमेजोन दोनों तरफ गारंटी कौन प्रोवाइड कर रहा है, मिडल मैन अमेजोन है, कस्टमर और बायर के दरमियान। उसके बाद
और कस्टमर को जो है कि इस चीज पे वो वेरी मतलब कि कस्टमर को इस चीज पे वो लेके आता है कि ये प्रोडक्ट यूज करे, ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है, ये चीजें हैं, सेटिस्फाई करता है। कस्टमर को सेटिस्फाई कौन कर रहा है? अमेजोन कर रहा है। मार्केटिंग कौन कर रहा है? अमेजोन कर रहा है। मीन्स के सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक है वो अमेजोन के ऊपर है, ट्रैफिक सारी अमेजोन खुद लेके आता है। ठीक है, तो ये जितना भी काम कर रहा है अमेजोन खुद कर रहा है ना, तो उसका वो अपना 15% रेफरल फी चार्ज करता है। ठीक है। तो पाकिस्तान में एफबीआई यूज हो रहा है, एफबीआई दोनों यूज हो रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, आपको डिफिकल्ट लग रहा है ना, आप सिर्फ और सिर्फ क्लासेस लेते रहे। आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी कि क्लासेस आपने लेते रहना है। हमारी अगर आपको पता हो तो हमारे क्लास का टाइम खत्म हो गया है। तो हम लोग अगर आपके साथ कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम चाहते हैं आप लोग एक टीम बनकर काम करो। मैं अगर आपका टीचर हूँ तो मेरा यही माइंड है, मेरा यही गोल है कि मेरी ये सारे जो जितने भी पर्सन हैं सक्सेसफुल हो। तो ये हमें इसमें इशू नहीं है, अगर हम डीपली नहीं जाते तो कोई इशू नहीं है। हम आपको जो है कि शॉर्ट फॉर्म में भी समझा सकते हैं। डीपली जाने का मकसद ये है कि कल को आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से कोई चीज को इन्फॉर्म करने की। आपको हर चीज का पहले पता होगा। ये काम एक होता है काम करना और कमाना, एक होता है इस काम में जितने लूप होल्स, जितने उसमें डीपली जो उन चीजों को पढ़ना, डिफाइन करना, वो आपके फ्यूचर में काम आती है। एक अर्निंग के बाद जो चीजें काम आती है ना, ये वो वाली चीज है। जी, अमेजोन फीमेल्स कर सकते हैं, और सबसे ज्यादा बेनिफिट ही इसका फीमेल्स को है। अगर फीमेल इस चीज पे फोकस करें तो अपने घर बैठकर और अच्छे खासी अर्निंग कर सकती हैं। ये वो काम है जिसमें आप ना एक इंडिपेंडेंट हो, आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे। आप अपना स्किल्स यूज करके उसके आप प्रॉफिट लेके आ रहे हैं, और वही आप खा रहे हैं, हक लाल का आप लोग कमा रहे हैं। तो सबसे बेस्ट मैं कहता हूँ अगर यही है कि हम लोग देख लें। मैं एक मैं तो एक मैन हूँ ना। हम लोग भी अपने एक ऑफिस में हमने बनाया, हम उधर बैठे हैं, हम अपने सिस्टम पे बैठकर अपना वर्किंग कर रहे हैं और कमा रहे हैं। और आज का दौर जैसे डिफिकल्ट जा रहा है, हमारे जैसे सिचुएशंस पाकिस्तान की आपको पता है, हमारे कंट्री की कैसी है, लेकिन उसमें अगर सरवाइव करना है तो मैं कहता हूँ हमारे पास कोई ना कोई ऐसा स्किल होना चाहिए ऑनलाइन जिससे हम लोग अर्न कर सकें। अब कोविड में सबसे ज्यादा हमें साथ किसने दिया? अमेजोन ने दिया। लोगों ने बहुत कमाया यहाँ से बैठकर। इस तरह है चीजें। जी, आपने मैंने अगर आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया था इनोसेंट गर्ल, आपका वो नहीं हुआ। तो जारा काइंडली जिनका क्वेश्चन है वो मुझे टैग कर दें, मैं उनको अनम्यूट कर दूं, उसके बाद हमारे क्लास को क्लोज करते हैं। पर्सनल लेवल में इतना रिस्क कितना है? प्राइवेट लेवल में रिस्क होता है, इसीलिए हम इन चीज़ों को जो है एक्सप्लेन ज्यादा तरीके से कर रहे हैं। अभी हमने और भी करना है। फिर ये है कि जब हम चीज़ों को एक्सप्लेन कर लेते हैं ना, जब हम कैलकुलेशन खुद करेंगे हमें लॉस नहीं होगा। अगर हम किसी को फॉलो करते हुए किसी चीज़ पे से इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो हमें उस पर लॉस है। इसलिए इसको सोच समझ कर करना पड़ता है। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ज़ारा बात कर रही हूँ। सर मैं ज़ारा बात कर रही हूँ। जी जी। सर मुझे ये पूछना था, ये जो आपने सेलर अकाउंट बनाया है सर, तो ये तो आपके क्लाइंट का ही है ना? यूएसए से बना हुआ है। जी सर तो पाकिस्तान में तो हम नहीं बना सकते सेलर अकाउंट, उसके लिए हमें पासपोर्ट चाहिए होता है, सीएनआईसी चाहिए होता है, बैंक अकाउंट चाहिए होता है, और फिर अगर बनता है तो वो अमेजोन अपनी फीस भी लेता है सर। तो सर इसका जी। कोई रिप्लेसमेंट है हमारे पास कि हम ये जैसे हम फाइवर पे जाते हैं या कहीं अपनी सर्विस देना चाहते हैं तो पहले से हमारे पास ये यानी कि ये डैशबोर्ड हमारे पास होना चाहिए कि हम इसकी प्रिपरेशन कर सकें और आगे हम किसी को ये सर्विस दे सकें। तो क्या कहते हैं सर, हमें ये डैशबोर्ड चलाना है, तो हम कैसे करेंगे ये सारा काम? अब मैं आपको बताता हूँ इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लाइंट का अकाउंट है। हम पाकिस्तान में बैठकर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, हम्म जिसके लिए हमें CNAC पासपोर्ट हम्म चाहिए, और साथ अपना बैंक अकाउंट चाहिए। उस पे हम अकाउंट बनाते हम्म हैं, और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमें हम्म उसकी फी पे करनी पड़ती है। हम्म। अब हर पर्सन इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। ठीक है। ओके। हर बंदा कमाने के लिए जी बैठा सर। हुआ है। अब वो पर्सन ऐसा नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट करके कमाए। हम्म तो हम्म उसके लिए हम जो है क्लाइंट ढूंढते हैं कि क्लाइंट हमें मिल जाए। हमें क्लाइंट फाइवर से भी मिल जाता है, अपवर्क से भी मिल जाता है, फेसबुक से भी मिल जाता है। हम्म और आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि मेन चीज ये है, क्लाइंट मिल गया उसके बाद क्लाइंट को हैंडल कैसे करना है।
अब देखो ना, आपने एक चीज को लर्न किया, आपने सीख लिया चीज को, लेकिन आपने कभी उस पर वर्किंग नहीं की, आपने उस पर प्रिपरेशन नहीं की। अब क्लाइंट आपको, एक क्लाइंट है, आप पे ट्रस्ट करके आपको अकाउंट भी दे रहा है, आपको इन्वेस्टमेंट भी दे रहा है, आपके पास पहली दफा डैशबोर्ड इस तरह ओपन हो, तो आपको तो एक कॉन्फिडेंस नहीं जी ना सर। होगा आपके पास, आपको तो समझ नहीं आएगी मैं इसको मैनेज कैसे करूँ, क्योंकि क्लाइंट यस का होता सर, है यस दबाव, सर। क्लाइंट का ना जी दबाव सर। होता है पर्सन के ऊपर, वो कहता है मेरी इन्वेस्टमेंट है, जी लॉस सर। ना आ जाइए। तो जो मेंटली बंदा है ना, वो डिस्टर्ब रहता है कि मैं क्या करूँ। यही जो मैं आपको बताऊं, यही लूप होल है जो पाकिस्तान, जिसकी वजह से पाकिस्तानी वर्चुअल असिस्टेंट ने मार खाई है, पाकिस्तान में अमेजोन का नाम खराब हुआ है। यहाँ पर मैं किसी इंस्टीट्यूट को बुरा नहीं कहता, सब अच्छे हैं, लेकिन लोगों ने क्या सर किया। आपकी जी जी, अब आ रही है वॉइस आवाज? बिल्कुल चली गई है। अब आ रही है आवाज? हेलो? हेलो? जी, सर आवाज एक आ रही? सर ये बाकी लोगों को भी आवाज नहीं आ रही? एक और क्वेश्चन है सर। जी सर, मैम सर आपकी आपकी आवाज आवाज। मुझे नहीं क्लियर आ रही। मैं आपको ये बता रहा था कि इसमें सर। हमारा जो मेन फोकस है ना, वो है आपको डैशबोर्ड दिखाया जाए, उसके ऊपर वर्किंग कैसे होती है, मीन्स के प्रैक्टिकली करवाया जाए। ठीक है, कि आपको प्रैक्टिकली करवाया जाए, कि आपका हैंड यस ऑन एक्सपीरियंस हो, ताकि कल को आपको इस तरह के इश्यू ना बने। ठीक है, आपको सेकंड क्वेश्चन क्या है? ओके सर। सेकंड क्वेश्चन सर, वो ये कि सर लास्ट ईयर जब अमेजोन अलाउ था, अभी अमेजोन ने हमें बैन किया है ना, वो 17-18 सम चीजों में सर लास्ट ईयर ही बैन किया है हमें। तो सर जब हम इंडिया से अपनी, यानी कि जस्ट फॉर नॉलेज के लिए हमें इंडिया से बना सकते थे सेलर अकाउंट, ऐसा कुछ था। तो सर अब वो पॉलिसी नहीं है कि हम अपनी लर्निंग के लिए ऐसा कोई सेलर अकाउंट बना सके जिससे हम सिर्फ लर्न कर सकें वो डैशबोर्ड। इसलिए कि मैंने यूट्यूब पे देखा था कि इंडिया पे हम जाएंगे और हमारा सेलर अकाउंट बन जाता था, लेकिन ये अब किसने ये कहा चीज था बन आपको? नहीं रही सर। सर मैंने यूट्यूब पे देखा था और मैंने पर्सनली भी बनाया था सर सर, मैं इसलिए मैं ना, कह रही हूँ आपसे। मैं 2018 से इस फील्ड में हूँ, जब से अपना कर रहा हूँ। तो मैंने अच्छा। जितने भी अकाउंट बनाए हैं, मैंने पाकिस्तान बैठ के बनाए हैं, मैंने अपनी आइडेंटिटी पे भी बनाए हैं, इधर के भी बनाए हैं, यूएसए के भी बनाए हैं, लेकिन हमने तो कभी इंडिया के मार्केट को चूज नहीं किया। नहीं ये नहीं, इंडिया सब। की हाँ जी, मार्केट को नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। हाँ जी। सेलर अकाउंट को लर्निंग पर्पस के लिए हमने सिर्फ उसको, उसका डैशबोर्ड ओपन करने के लिए इंडिया का पार्ट हमने सेलेक्ट कुछ ऐसा किया था सर, मुझे एग्जैक्टली exactly याद भी नहीं है, लेकिन मैं वो चीज करने की दोबारा कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो मुझसे ओपन नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ पाकिस्तान सम इश्यूज। चले, तो सर, आप इस चीज की टेंशन नहीं लें, मैं आपको यस बताता सर। हूँ, मैं आपको अकाउंट प्रोवाइड कर दूंगा नेक्स्ट क्लासेस के थैंक अंदर। यू सर, ठीक है, थैंक यू मैं आपको सर, सो नाइस ऑफ प्रोवाइड यू कर सर, दूंगा। थैंक यू सर, मुझे लर्निंग के पर्पस के लिए चाहिए होगा ये ठीक है, मैं आपको प्रोवाइड कर सर। दूंगा। ओके। मैं आपको ओके, provide- थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, अस्सलाम वालेकुम। ये मरियम अशफाक रन किया हुआ है, मरियम अस्सलाम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन तो ये था कि सर आपने जिस तरह कहा कि क्लाइंट ने हमें की चेन के हवाले से पीएल की सर्विसेज ली थी, तो सर एक तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो प्रोडक्ट है उनकी वो बहुत लाइट वेट थी, ठीक? तो क्या लाइट वेट प्रोडक्ट में जब ये हम जो पीएल पीएल मैंने कर रहे लॉन्च किया होते है, हैं उसमें प्रॉफिट होता है? और सेकंड, ये जो सर्विस आपने प्रोवाइड की थी इसमें हमारी लिमिट्स होती हैं कि हमने कितना अपना रखना है मार्जिन सर्विस देने का, प्रॉफिट का? ये पहले डील होती है, मैं आपको बताता हूँ। जब हमने डील की थी ना, तो हमने उनसे, एक हमारा रिटर्न एग्रीमेंट हुआ था कि कोई भी लॉस हो जाता है, कुछ होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जी हमने जी। उठाई। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हमने उनसे डील की थी कि जितना इसका प्रॉफिट आ रहा होगा, वो मुझे कह रहे थे मैं आपको पे करूंगा, कि पेमेंट दूंगा, मुझे जी पेमेंट जी। बता दो जी कि आप इतने लोगे, $1000 लोगे, $2000। मैंने कहा मुझे $2000, ये हर पर्सन के डिपेंड करता है माइंड पे। हमने उनसे पे नहीं लिया। हमने उन्हें बोला कि हम क्या करेंगे, आपकी चीज को बेचेंगे, उसकी मार्केटिंग करेंगे, जितना प्रॉफिट आएगा उसका 40% हमें आएगा। वो कितनी देर के लिए? राइट। 6 मंथ के लिए। हमने कहा 6 मंथ का हमारा टारगेट है कि हम सेल्स जो है कि रन अप कर देंगे। उसने कहा 6 मंथ के बाद
मैं चाहूँ तो मैं अपना वो कर सकता हूँ। हमने कहा जी आप कर सकते हैं, अगर हमारे साथ चलना चाहे तो चल सकते हैं। हमने क्या किया, 6 मंथ्स की हमारी डील कंप्लीट हुई, हमने उनके हैंड ओवर कर दिया, वो आप खुद यूटिलाइज कर रहे हैं। हमने 6 मंथ तक जितना प्रॉफिट आया हम लोगों ने अपना शेयर ले लिया। राइट सर, ये जब आप कोई प्रोडक्ट पीएल के लिए लॉन्च करते हैं, प्रोडक्ट की कॉस्ट तो सेपरेट हो गई। सर, ये जो जी मार्केटिंग का बजट होता है, ये जी कुछ जी, ज्यादा नहीं होता? ये ज्यादा होता है। इसका मैं आपको बताता हूँ, इसका एक तरीका होता है कि जी आप जी लोग जब एक प्रोडक्ट को देखिए, ये प्रोडक्ट हमें, आपको मैं बताऊं, अगर मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट आ रही है इसकी टोटल 1.50 मैन्युफैक्चरिंग की, एक जी जी शारिया $50 में तैयार होता है। इसकी शिपिंग को डालकर, इसकी पैकिंग को डालकर हमने इसकी प्राइस कितनी कर दी, 2.50। ठीक है। जब उसके बाद मार्केटिंग का आ जाता है तो हम मार्केटिंग के लिए क्या करते हैं, जैसे एक डिजिटल मार्केटर है जिसको डिजिटल मार्केटिंग में आती है, ठीक है, हम ये करते हैं जी उस पर्सन को अपने साथ अटैच कर लेते हैं। अब देखो डील तो मेरी है क्लाइंट के साथ, मैं उस डिजिटल मार्केटिंग वाले पर्सन को या जॉब पे रख लूंगा या उन्हें पे पे रख लूंगा, कि उन्हें कहूंगा कि आपने ये काम करके देना है, मैं आपको इतना पे कर दूंगा। अब क्या करेगा, डिजिटल राइट मार्केटिंग वाला पर्सन मेरे प्रोडक्ट की मार्केटिंग करता रहेगा। फिर क्या होगा, उस प्रोडक्ट के ऊपर जब आप पीपीसी, जैसे आप जिस चीज को चूज करेंगे ना, वो है पीपीसी, वो है पे पर जी क्लिक, जी जिसमें आप पेड मार्केटिंग करते हैं। मीन्स के किसी चीज की मार्केटिंग करें तो आप उसका पे कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, जैसे गूगल एड चला रहे हैं, कोई चीज जो जी पे करना है ना, अगर प्राइवेट लेवल पे अगर आपका क्लाइंट है तो हम उस चीज का क्लाइंट को कहते थे कि ये पे आपने करना है, ठीक है, इसको जो है सही। रन हम करेंगे। वो पे वो करता था। तो ये था कि वो पे वो कर रहा था, हम उस चीज को जो है मैनेज कर रहे थे। लेकिन अगर आप भी पे करना चाहते हो तो आप इसका एक ना, इसको कहते हैं अकोज, अकोस, ACOS। इससे जी ACOS का मतलब होता है एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑन सेल्स। ठीक है, कि आपके राइट एडवर्टाइजमेंट पे कॉस्ट कितनी आ रही है। हम अकोस को अपने माइंड में रखते हैं कि हमें आज सेल आई है $1000 और आज हमने जी मार्केटिंग पे कितना लगाया। अगर मार्केटिंग पे हमारा 40% से ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो मतलब कि हम लॉस में जा रहे हैं। अगर मार्केटिंग पे हमारा एक्सपेंस कम आ रहा है और सेल ज्यादा आ रही है तो हम सक्सेसफुल है। ठीक है, ये चीजों को हम मैट्रिक्स को देखते हुए चलाते थे, प्रोडक्ट को फिर रन करते हैं। ठीक है, सही। ये चीजें मैं सर, आप आपको थोड़ा सा, एक्सप्लेन करूंगा सर। जी 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 जी, थैंक यू सर। और सर, मैंने बस ये पूछना था कि आप थोड़ा सा रफ स्केच दे सकते हैं कि अगर कोई पीएल की तरफ जाना चाहे तो जी जी। लाइट वेट हमारी प्रोडक्ट हो, तो उसके साथ उस पे कितना बजट होगा, अगर मार्केट यूएसए की है, या फिर आप एग्जांपल दे दें यूएई हाँ, की है। एक रफली मतलब आप कह रहे हैं कि आप हाँ हमें जी, पता था रफली, एक्सपेक्टेड। रफली में। हाँ, अब मैं बताता हूँ, जैसे ये वाला है ना प्रोडक्ट, तो इस ये जैसे एयर टैग लगा लो, अब इसकी कॉस्ट है 2.50। तो जी मुझे जी फर्स्ट ऑफ ऑल है इसका कम से कम बिना 1000 की क्वांटिटी में या 500 की क्वांटिटी में प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, मैं ठीक। 2.50 को मल्टीप्लाई करता हूँ 500 से, ये बन गया कितना, $1250। मुझे परचेजिंग के लिए ठीक। कितने चाहिए, $1250। अब मैं इसको सही। टोटल कर लेता हूँ, शिपमेंट सारा कुछ डाल के, क्योंकि ये मेरे लाइट वेट प्रोडक्ट है, टोटल मुझे पड़ जाता है $1500 में। ठीक है, इसके ऊपर जो है मैं बजट रखूंगा 500 to 1000, 500 से 1000, 1000 ही मैं ऐड कर लेता हूँ। मुझे इसके ऊपर बजट चाहिए $1000 का। अगर मैं $2500 मीन्स के $2500 अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ, तो मैं जो अपने माइंड में ROI सोच के बैठा हूँ ना, वो ये होगा कि आफ्टर 3 मंथ्स मैं इसको मल्टीप्लाई बाई 3 कर दूंगा। ठीक है, राइट। कि जो मेरा एक माइंड सेट होगा ना, वो मैं 3 महीनों के बाद इसको 7500 पे ले जाऊँ। ये जो मैंने सही। 2500 इन्वेस्ट किया, ये इस तरह होता है। आप हमेशा कम सही। प्राइस वाली प्रोडक्ट चूज करें, ठीक है, और उस प्रोडक्ट जी को जी आप यूटिलाइज करें। अभी तो मैं आपको बताता हूँ, अभी तो कुछ ऐसी चीजें हैं आप देख कर आने देंगे, आप लोग जिन चीजों का कह रही है ना, अब मैं आपको एक जी चीज जी बताता हूँ। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं माजूर चाहता हूँ कि वो बिगिनर्स हैं। तो कुछ लोग हैं जिनको ऑलरेडी इसमें है फील्ड में, तो उनको ये समझ आ जाएगी। इसमें ऐसे सिस्टम भी हैं जिन पे हमें प्रोडक्ट ऑफ पे भी मिल जाती है, प्रोडक्ट $0 में भी मिल जाती है। ठीक है, वो ट्रिक्स आप सही। आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे। हमें जीरो सर, मैं जीरो फर्स्ट डॉलर टाइम में सुन मिलती रही हूँ ये बात। है। फर्स्ट टाइम सुन रही है ना, तो ये होता है एक्सपीरियंस बिल्कुल। के ऊपर। मैं आपको अब दिखाता हूँ। आपने वालमार्ट सुना होगा, जी बिल्कुल वालमार्ट, सुना हुआ है। हाँ मैं जी। आपको बताता हूँ। एक छोटी सी चीज दिखाता हूँ वालमार्ट के ऊपर। ये डिपेंड करता है आपकी वर्किंग पे, आपके स्किल्स पे। मैं क्यों बार बार कहता हूँ कि जिस बंदे के पास स्किल्स है वो भूखा नहीं मरता, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। अभी एक सिंपल से प्रोडक्ट है, पेडिग्री। ठीक है, अब पेडिग्री का आपको दिखाता हूँ।
आजकल आपको पता है ब्लैक फ्राइडे चल रहा है, सेल्स इसकी अच्छी जा रही है। जी बिल्कुल। तो अगर ये मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ी एक अच्छी चीज है मेरे, मैं तो कहता हूँ मुझे वो चीज अच्छी लगती है। ये देखें, ये प्रोडक्ट है कितने का, 19.30 का। ठीक है, ये मिल कितने में रहा है इस टाइम हमें, 2.37। 137 का। ठीक ओ है, माय गॉड। ये 2.37 का अगर हम इसे सेल करते हैं, क्योंकि ये मार्केट रेट वो बता रहा है ना, तो अमेजोन का अगर इसका रेट होगा तो मैं हो जाएगा फॉर एग्जांपल $15, हम $15 लगा लेते हैं। अब हम ठीक। 15 में से जब इसे माइनस करते हैं कितना, 2.37, 37। हमें कितना जी प्रॉफिट आया, 12.62। अब हम कहते हैं हमारे पास ये भी नहीं है। ठीक है, आज मैं सबको ट्रिक बताता हूँ, मैं इसको दोबारा भी रिपीट करूंगा। मैं कहता हूँ मेरे जी पास ये 2.37 भी नहीं है। अब मैंने पता क्या करना है, आपने एक ऑर्डर जी। करना है $5 से $10 का। ठीक है, $5 से $10 का अपने एड्रेस पे, दूसरे कस्टमर के एड्रेस पे आपने चीज को शिप करवा देना है एक ऑर्डर करके। जैसे ही ये ऑर्डर हो गया, ठीक है, आपका ऑर्डर डिलीवर हो गया, आपने इसकी ना वॉलमार्ट की कस्टमर सर्विस पे जाना है। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ये ट्रिक मैं आपको बताऊँ, ये हमने ना मैं आपको अपना बताता हूँ, हमने ये 15-15 लाख में भी बेची हुई है ट्रिक, कि $0 ट्रिक। ये आपको सही। $0 ट्रिक बताता हूँ जी, आपको खुद हैरान रह जाएंगे आप लोग। ये देखें, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर होगा चैट विद अस। ठीक है, कस्टमर सर्विस आ गया ना, जी। कस्टमर ठीक सर्विस ठीक। पे जाके आपने कहना है आई डिड नॉट रिसीव माई पैकेज। आपको तो रिसीव हो गया है पैकेज, आपने कहना है आई डिड नॉट रिसीव माई पैकेज। उसने कहना है हमने आपको चीज भेजी है, इस एड्रेस पे चीज गई है, ये तो चीज शिप हो गई है। उसे कहना है कि मैंने हर जगह देखा है, आई हैव चेक एवरीवेयर बट आई डिड नॉट गेट इट। ठीक है, मुझे नहीं मिली, मतलब कि मैंने हर जगह चेक किया, मुझे नहीं मिली मेरी प्रोडक्ट। वो कहेगा कि अब आप बताएं आप क्या चाहते हैं। आपने कहना है ना मुझे रिफंड चाहिए, ना मुझे रिप्लेसमेंट चाहिए, कोई इशू नहीं है कि चीज मेरी चलेगी, मुझे प्रोमो कोड दे दें। ठीक है, वो आपको ठीक। $10 का प्रोमो कोड दे देगा या $5 का प्रोमो कोड दे देगा। $5 का आपके पास प्रोमो कोड आ गया। ठीक है, जी अब जी। वो जो प्रोमो कोड आपके पास आ गया है, अब प्रोमो कोड, ये प्रोडक्ट कितने की आपको मिल रही है, 2.87 की, 37। 37। आप जब प्रोमो कोड लगाएंगे तो आपको कितना 2.37 तो बच जाएंगे ना, कि आपकी वो प्रोडक्ट कितने में हाँ जी। चलेगी, $0 में होगी। अब वो $0 में एक प्रोडक्ट हुई। एक तो चीज थी, देखो कस्टमर ने आपसे $10 की चीज खरीदी थी, आपने उसको $10 की बेच दी कस्टमर को, वो तो पैसे आपके वहीं पे पूरे हो गए ना, वो अमेजोन को दे देगा, अमेजोन आपको दे देगा। अब जो आपने हाँ जी। यहाँ से चीज खरीदी थी, यहाँ से क्या किया, प्रोमो कोड ले लिया, प्रोमो कोड लिया $5 का या $10 का। अब जो अगला ऑर्डर है वो आपने प्रोमो कोड से कर दिया, तो आपको कितने पे करने पड़े, $0। ठीक है, हाँ कि जी। आपने ₹1 भी नहीं पे किया। अब मैं उसका आगे भी ट्रिक बताता हूँ। अब जब एक प्रोमो कोड आ गया ना, ये है वॉलमार्ट। ठीक है, वॉलमार्ट की यहाँ पे क्लिक करके आपने इसकी टैब्स ओपन करते जाना। ठीक है, आपने 5 टैब्स ओपन करने टेस्टर के लिए, 5 टैब्स ओपन कर ली। अब सब टैब्स में जाकर, ये प्रोडक्ट है 2.37 का, मतलब $5 से कम कम का जो है ना प्रोडक्ट, कोई भी चूज करना जो आपको चाहिए, अपने वेयर हाउस का एड्रेस लेके ऐड टू कार्ट करते जाना है। ऐड टू कार्ट करके आपने लास्ट पे चले जाना है, जैसे ये मेरे कार्ड में ऐड है। ठीक है, कार्ट में अब मैं यहाँ पर डिलीवरी का लगाऊंगा, तो डिलीवरी की मैं लोकेशन यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, कि मुझे किस लोकेशन पे ये चाहिए। अपनी ये सारी चीजें दे दी। अब मुझे प्रोडक्ट ये पड़ रहा है कितने का, 1.82 का। ऐसी है ना, कि 1.82 का ही मुझे प्रोडक्ट पड़ रहा है। अब जब आप इसको करेंगे ना आगे, कंटिन्यू टू चेक आउट, अब मैं आपको बताता हूँ इसका आगे। एक मैं एक एज एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सारी टैब्स ओपन करनी है, सब टैब में एक एक जो है कि जितना आपका $5 का प्रोमो कोड है ना, $5 से कम कम के जो है ना ऑर्डर आपने ऐड टू कार्ट करके सारी टैब्स ओपन करके यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, जब आपके पास मेंबरशिप होगी ना, तो आपको ये वाली नहीं आएगी, ये शिपिंग नहीं आएगी, ये वाले जो डिलीवरी टिप और शिपिंग ये नहीं आएगी। मेंबरशिप नहीं ना है, ये तो टेम्परेरी है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ 27 में से यहाँ पे 0 पे कर दूँ, ये चीज़ें मैं आपको दोबारा भी एक्सप्लेन करूंगा, आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब ये 19.95 है ना, जब आपके पास मेंबरशिप होगी तो ये चार्जेस नहीं पड़ेंगे आपको। टोटल कितने चार्जेस पड़ेंगे, 1.82। अब आपने क्या करना है, सारी टैब्स में जाकर यहाँ पर प्रोमो कोड आ रहा है, यहाँ पर प्रोमो कोड अप्लाई कर देना है। ठीक है, एक ही प्रोमो कोड पांचों टैबों में आपने अप्लाई कर दिया, जब तक आप यहाँ पर क्लिक नहीं ना करते आपका प्रोमो कोड वैलिड है। आपने प्रोमो कोड को 5 टैब्स के अंदर लगा दिया, और क्या करना है, 2 मिनट के अंदर अंदर, 2 मिनट के अंदर अंदर सारी टैब्स के प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करते जाना। ठीक है,
जब जितनी टैब्स पे क्लिक हो गया, जब तक प्रोमो कोड वैलिड रहा, मतलब कि वो सर्चिंग पे आ जाता है ना, जैसे यहाँ पर आप करेंगे तो ये घूमने लग जाता है, यहाँ पर सर्चिंग करने लग जाता है। जब तक ये सर्चिंग कर रहा है तब तक जितनी टैब्स पे क्लिक होता है आप करते रहें। वो एक ही प्रोमो कोड से आप जितने भी ऑर्डर लगे होंगे सारे के सारे $0 में आपके ऑर्डर प्रोसेस हो जाएंगे। ये वॉलमार्ट का एक लूप होल है। चीज की समझ आई आपको? तो मैम आपको इस चीज की समझ आई? सिर्फ आपका टेक्निकल डिपार्टमेंट सपोर्ट के चार्जेस देने। आपका प्रोडक्ट लिस्ट का भी मैं सामान आपको मैं करके दूंगा। हमारे अभी अगले भी लेक्चर्स हैं, आपकी सबकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करेंगे। इधर सलमान मुश्किल लग रहा है, देखें मुश्किल नहीं है, आपको ये स्टार्ट में लग रहा है, ये बहुत ईजी और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और इसमें लर्निंग भी बहुत है। फिर अमेजोन वर्क लैपटॉप पर ही होता है, मोबाइल पर आप इसको लर्निंग मोबाइल पर कर सकते हो, लेकिन जब काम करना है तब आपको लैपटॉप या पीसी जरूर चाहिए। ये पाकिस्तान में बैठ के आप कर सकते हैं ज़रा, ये जितना भी काम है सारा पाकिस्तान में बैठ के करते हैं, हम भी पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, सारा का सारा पाकिस्तान में बैठ के होता है। यही समझ सर काइंडली क्लास का टाइम हो चुका है, 10 बजे फिर जी मेरी अपनी क्लास है। ठीक है, ये सर शॉप मैं पे। क्लोज कर रहा हाँ जी, प्लीज देख लीजिए। हूँ जी। ये मैथ का सब्जेक्ट नहीं है, अमेजोन है। सर ने किया आप उससे कैसे अप्लाई करेंगे? मैंने ये सब कुछ सिखाया है क्लास में, और जिन्होंने ये मैसेज किया था चीटिंग है, मुझे चीटिंग का बताएं कैसे है चीटिंग। हम कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं कर रहे, मैं आपको बताता हूँ। कुछ भी इलीगल नहीं कर रहे, इलीगल का तो मैं आपको लेकर नहीं जा रहा स्पीड में। ये है वॉलमार्ट का लूप। जिस चीज में देखें, जो एक मैं आपको चीज बताता हूँ, जो प्रोग्रामर होता है, प्रोग्रामर का मेन काम क्या होता है? प्रोग्रामर अर्निंग करता है, कोई भी टूल है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर बग्स ढूंढता है, ठीक है, उस बग्स को ढूंढ के वो उसके अर्निंग करता है। जैसे पाकिस्तान में राफे बलोच है जो हैकर है, जिसने वो न्यूज चैनल हैक किया था। अगर आप उसका इंटरव्यू सुने तो उसने क्या कहा था कि गूगल ने मुझे एक चीज के पे किए थे, मैंने गूगल का एक फॉल्ट पकड़ा था, ठीक है। अब ये है वॉलमार्ट का फॉल्ट। आप किसी को पर्सनली लॉस नहीं दे रहे, ठीक है, किसी को फिजिकली लॉस नहीं दे रहे, ना किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को आप लॉस दे रहे हो। आपको वॉलमार्ट प्रोमो कोड दे रहा है कि आप एक प्रोमो कोड के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट आप ऑर्डर कर सकते हैं। सिर्फ हमने उस प्रोमो कोड को एक बग के जरिए यूटिलाइज किया है कि वॉलमार्ट के एक बग्स है ना, वॉलमार्ट के एक हाईली डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, जिसपे पता नहीं कितने लोग वर्किंग कर रहे हैं उस पे, और हम उसके अंदर ही हमारे पास एक उसका बग पॉइंट है, बग्स है, जिसको यूटिलाइज करते हुए हम वर्किंग कर रहे हैं। मैंने तो आपको बताया कि $0 में भी आप लोग कर सकते हो, कि विदाउट इन्वेस्टमेंट आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लास हमारी अब क्लोज करते हैं, 2 घंटों की एक क्लास होगी। ये सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। हाफिज। मैंने म्यूट नहीं किया, आप शौकत।